प्लीज एक्सेप्ट माय हम्बल ओबेसेंसेस ऑल प्रभु जीज एंड माता जीज। आज बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक कृष्ण भावनामृत में है। कोई भी व्यक्ति कृष्ण भक्ति के अंदर आया है और वो कहता है कि मुझे ये प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं कह सकता हूँ, दावा के साथ मैं कह सकता हूँ कि उसने कृष्ण कॉन्शियसनेस समझा ही नहीं है। अनलेस एंड अनटिल वो भक्त जो है बहुत ही वेल एडवांस शुद्ध भक्त पहले से ही है, तो ये प्रॉब्लम नहीं होगा। वरना हर एक व्यक्ति जो भी कृष्ण भक्ति में आता है उसको ये प्रॉब्लम रहता है, और यट इज एक स्टैग्नेशन आ जाता है कृष्ण भक्ति में। स्टैग्नेशन का मतलब यह है कि शुरुआत में कृष्ण भक्ति के अंदर बहुत उत्साह और उमंग रहता है, और थोड़े समय के बाद में वो भक्त को ऐसा लगता है कि रस नहीं है, उत्साह नहीं है, फायर्ड अप नेचर चला गया है, भक्तों का संग करने की इच्छा नहीं हो रही है, जपा करने की इच्छा नहीं हो रही है, सुबह में उठने की इच्छा नहीं हो रही है, मंदिर में जाने की इच्छा नहीं हो रही है, यात्रा में जाने की इच्छा नहीं हो रही है, भक्तों की सेवा करने की इच्छा नहीं हो रही है, खाली खींच रहे, खाली खींच रहे। हर एक व्यक्ति के प्रॉब्लम आते हैं प्रभु, क्योंकि कृष्ण भावनामृत एक लॉन्ग प्रोसेस है। हर एक व्यक्ति को कृष्ण भावनामृत में जब भी आता है तब उसके जीवन में क्लैरिटी होनी चाहिए कि जिंदगी के अंतिम क्षण तक अभी मैं कृष्ण को नहीं छोड़ने वाला हूं। तो एक फेज लाइफ में डेफिनेटली आने वाला है कि जहां पे आपको उत्साह नहीं रहेगा, जहां पे आपको लगेगा ये क्या कर लिया है मैंने, रोज सुबह में उठ करके माला पकड़ना है, खींचते रहना है। इट्स अ बिग बिग प्रॉब्लम। कभी कभी लगता था, कभी कभी ऐसा भी लगेगा छोड़ो ये सब चीज, पहले जैसा था ऐसा अच्छा था मैं। ये है कि नहीं भाई? मेरे में है प्रभु। लॉट्स ऑफ आई हैव गॉन थ्रू दैट फेज, इवन राइट नाउ ऑल्सो। क्या करना है इसमें? क्यों ऐसा होता है? इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका कुछ उसका नतीजा तो निकलना चाहिए ना, क्या करना चाहिए इसकी स्थिति के अंदर। कभी कभी ऐसा लगता है आपको कि ये क्यों मैंने दीक्षा ले लिया। अगर जिन्होंने दीक्षा लिया है उसको लगता है कि ये क्या दीक्षा लिया, ये क्या मैंने वाव ले लिया, 16 माला करना अच्छा नहीं लगता है। और जब भी माला करते हैं तो माला पे ज्यादा ध्यान नहीं रहता है, वो काउंटिंग बिट्स पे ध्यान ज्यादा रहता है, कितना और बाकी है, कितना खत्म करना है। कभी भी कोई भी भक्त बोलता है इतने समय से क्यों नहीं आ रहे हो आप दर्शन करने, यात्रा में नहीं आते हो, एसोसिएशन आते नहीं हो, प्रोग्राम में नहीं आते हो। तो प्रभु एक बाजू बोला है वैष्णव एटिकेट रखना है, वैष्णव अपराध नहीं करना है, तो बोलते नहीं है, लेकिन अंदर से होता है क्यों मेरे से हैरान करता है मुझे, क्यों मुझे अननेसेसरी डिस्टर्ब करता है, क्यों ना वो अपना बिजनेस संभाले, मैं मेरा बिजनेस संभालो। सॉरी प्रभु, ये हर एक के व्यक्ति के माइंड में आएगा। ये क्यों आएगा दैट ऑल्सो विल डिस्कस। सॉल्यूशन भी आएगा। प्रभु जी राधानाथ महाराज ने सब क्लैरिटी दिया है, एवरीथिंग वी हैव गॉट इट। इसका सॉल्यूशन भी है, ये क्यों होता है, सब चीज है ना। थोड़ा हैवी चलेगा ना थोड़ा क्लास प्रभु जी, थोड़ा चलेगा ना ये, और थोड़ा लंबा भी करेगा, जो भी होगा बता देंगे ना क्या है। हाँ? ये जटिल प्रश्न है प्रभु जी, इट इज सच्चे प्रश्न। और ज्यादा करके प्रॉब्लम क्या होता है मालूम है, हर एक व्यक्ति के मन में होता है, लेकिन वो उसको एक स्टेटस सिंबल हो गया ना, एक बड़ा तिलक कर लिया, कंठी माला पहन लिया, बीड़ बैग ढम 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 कर लेने लगे, तो लोग जो है ना बोलते नहीं है किसी को मेरे में ये गड़बड़ चल रहा है, और अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं, लेकिन किसी को बोलते नहीं है। और नहीं बोलने की वजह से वो डाउट्स, वो स्टैग्नेशन, वो ज्यादा से ज्यादा आपको जकड़ लेता है, आप ज्यादा से ज्यादा जकड़ जाते हो, और फिर एक फेज ऐसा आपके लाइफ में आ जाता है कि आपको लगता है ये कृष्णा भावनामृत चाहिए ही नहीं मुझे, आई डोंट वांट दिस, बहुत हो गया, इसने मेरा लाइफ पूरा बिगाड़ दिया है। ये एक फेज आ जाता है। अगर आपने भक्तों का सीरियस संग नहीं किया है, विल डिस्कस
क्या क्या इसके अंदर रीजन होना चाहिए, क्या क्या क्लैरिटी होनी चाहिए, कौन सी चीज पे हमको बराबर ध्यान देना चाहिए जिससे ये फेज में से हम बाहर निकल जावे। तो उस समय अगर हम भक्तों के साथ हम लोग आदान प्रदान नहीं करेंगे, डिवोटिस के साथ में मिलेंगे नहीं, डिवोटिस के हृदय खोल करके बात नहीं करेंगे, तो ये सब चीज और घूटती जाती है। और प्रभु एक चीज याद रखेगा, हर एक व्यक्ति जो कृष्ण भावनामृत में आया है, जो कंडीशनिंग लेकर के आया है, उसके जीवन में ये डेफिनेटली होने वाला है, कोई एक्सेप्शन नहीं है। और हो सकती मात्रा इधर उधर कम रहेगी, उसकी कंडीशनिंग अच्छी है, उसका इतना बैकग्राउंड खराब नहीं है, तो उसको कंडीशनिंग कम होगी तो उसको प्रॉब्लम कम आएगा। लेकिन डेफिनेटली एक फेज आएगा लाइफ में, कभी कभी वो फेज बहुत लंबा चलता है, हो सकता है सालों के सालों जाता है। और वो सालों के सालों की वजह से कभी कभी डिवोटी चले भी जाते और बाहर किक खाने के बाद में वापस आते, ऐसा भी देखा गया है। क्यों मैं गया, और फिर बाद में आने के बाद में इतनी कंडीशनिंग डीप रूटेड हो जाती है कि वो कचरा ज्यादा भर जाता है, और वो कचरा भर जाने की वजह से वापस नॉर्मल होने के लिए दम निकलता है। राधानाथ महाराज एक वाक्य मुझे एक बार उन्होंने कहा था कि जो भक्त ने जो है 16 माला करने की जो आदत लगाई है, और वो भक्त जो है उसने जब ऐसी कोई कंडीशनिंग और ऐसी जो स्टैग्नेशन की वजह से वो भक्ति में 16 माला से कम करने की चालू कर दिया, और फिर एक फेज आ जाएगा कि उस माला ही करना बंद हो जाएगा, फिर उसको किक लगेगी, और वो किक लगने के बाद में वापस आएगा, उसको माला करनी है, लेकिन उसकी कंडीशनिंग इतनी डीप रूटेड हो जाती है वो कचरा लेकर के आने की वजह से। महाराज बता रहे थे, मैंने मेरा अनुभव भी देखा है कि ऐसा भक्त है कि जिसको माला करनी है, लेकिन वो फिर अपने पूरी लाइफ तक वो 16 माला कर ही नहीं सकता है। प्रभु, इट्स वेरी सीरियस थिंग। हमारे गुजराती में एक बहुत बड़े साधु है, एक संत बने हुए हैं नरसिंह मेहता करके, और नरसिंह मेहता वेरी फेमस, हमारे गुजराती में बहुत फेमस है। वो एक बहुत सुंदर वाक्य कहते थे, हरि नो मारक छे सूरा नो नहीं कायर नो काम रे। ये कायरों का काम नहीं है भैया, लड़ाई बाहर नहीं है, लड़ाई अंदर चल रही है। बाहर की लड़ाई तो बहुत बड़ा सिंपल है। एक व्यक्ति ने जो है, प्रभु ये लग रहा है, फिर डोंट नो, फाइनल बताने वाला बात में होगा, लेकिन ये कोविड जो अभी चल रहा है हमारा, इट्स आर्टिफिशियल, इट इज नॉट ए जेन्युइन, इट इज नॉट समथिंग नेचुरल। ये किसी ने आर्टिफिशियली किसी ने स्प्रेड आउट कर लिया, और पूरी अभी एक व्यक्ति या ग्रुप ऑफ व्यक्ति होगा जिसने ये कोविड का कोई ये डिजीज जो है चालू कर दिया, पूरी दुनिया को हिला दिया, पूरी दुनिया। करेक्ट? यानी क्या वो व्यक्ति ने क्या दुनिया उसकी क्या बोले ना, बोला हमारे वो रिलायंस का जब ये कंपनी चालू किया था ना, टेलीकम्युनिकेशन कर लो दुनिया मुट्ठी में, ऐसा करके वो एडवर्टाइजमेंट आता था ना, बराबर है। ये व्यक्ति ने कोविड को लेकर के पूरी दुनिया उसको मुट्ठी में ले लिया सबको घुमाया यानी क्या है प्रभु जी, एक्सटर्नली दुनिया में जीतना इतना कठिन नहीं है, अंदर की लड़ाई जीतना ही सबसे बड़ा कठिन है भाई। बाहर की लड़ाई जीतना इट्स नॉट समथिंग वेरी बिग। एक बड़ा एटम बम आ जाएगा, न्यूक्लियर बम आ गया, तोड़ दिया, सबको साफ कर दिया, क्या है बड़ी चीज? अंदर की लड़ाई बहुत कठिन है। सो ये जो है प्रभु, जो स्टैग्नेशन जो आता है हमारे जीवन के अंदर, एक जकड़ जाते हैं हम लोग, बस कुछ करना नहीं है, खींचते रहते हैं, उठने की इच्छा नहीं है, माला करने की इच्छा नहीं है, भक्तों का संग करने की इच्छा नहीं है, मंदिर में जाने की इच्छा नहीं है, प्रभुपाद की पुस्तक पढ़ने में इच्छा नहीं है, गुरु महाराज के लेक्चर सुनने में इच्छा नहीं है, यात्रा में जाने की इच्छा नहीं है, मीटिंग्स में जाने की इच्छा नहीं है, वीकली प्रोग्राम्स में जाने की इच्छा नहीं है। और कोई कृष्णा का याद करते थे कि क्या रहा यार, बस अभी थोड़ा कृष्णा दूर रहो, अभी बहुत हो गया। एक फेज आता है लाइफ में, आप लोग में आता है कि नहीं भाई? मेरे को ही हुआ है क्या ऐसा? हाँ? आता है ना? सो लेट अस डिस्कस ऑन दैट प्रभु, लेट अस बी वेरी सीरियसली डिस्कस ऑन दैट। ये क्यों हुआ है, ये पहले सबसे पहले ये डिस्कस करेंगे कैसा क्यों होता है।
ये समझना चाहिए ना पहले, तो ये तो एक्सरे निकाल देना अपना कि ऐसा क्यों होता है. सो आई डिस्कस समथिंग, आई प्रिपेयर्ड समथिंग लाइक 7-8 पॉइंट्स, 7-8 पॉइंट्स मैंने निकाले हैं, जिससे जो है प्रभु वो 7-8 पॉइंट्स जो गुरु महाराज के लेक्चर से और प्रभुपाद की पुस्तक से, प्रभुपाद और गुरु महाराज क्या ये बारे में कहते हैं, तो वो जो है 7-8 पॉइंट निकाले क्यों होता है. और एक बार वो समझ लेने के बाद में इसमें से सॉल्यूशन कैसा निकालेंगे कि ये ऐसा जब होता है तो इसका सॉल्यूशन क्या है, और उसके सॉल्यूशन किस तरह से हम निकाल सके, जिससे जो है ये जो हमारा स्टैग्नेशन है, ये हमारा जो जकड़ने का जो स्थिति है, उसमें से हम बाहर निकल जावे और एकदम फोकस, कमिटेड, फायर्ड अप, एंथुजियास्टिक, कहां पर भी कोई भी चीज बीच में ना आवे, ऐसा कैसे हो जावे. करेक्ट. दिस इज अ बिग प्रॉब्लम टू एवरीबॉडी फेस. सो लेट अस स्टार्ट प्रभु जी. पहला, क्यों ये होता है. 7-8 पॉइंट्स. वेरी सीरियस है प्रभु जी. बराबर हमारा सब जगह पे कहां ना काम आएंगे, इधर कहां ना कहां हम रहेंगे इसमें. जो 7-8 पॉइंट्स जो है, पहला पॉइंट, प्रभु हम कृष्णा भक्ति में आने के पहले हमारे गोल, हमारा एम्बिशन बहुत ही अलग था, बहुत ही अलग था. आई कैन टेल यू अबाउट माई सेल्फ प्रभु जी. मेरे लाइफ में तो प्रभु जी आई वाज सो मनी ओरिएंटेड. मेरे को पैसा ही दिखता था प्रभु जी, मुझे पैसा ही दिखता था. अगर मुझे सपना भी आएगा तो भी रुपये का ही दिखता था. मैं बड़ा हो गया, धनवान हो गया. सो मच अटैच्ड टू मनी, सो मच अटैच्ड. बस पैसा ही चाहिए, पोजीशन चाहिए, स्टेटस चाहिए, बड़ा धनवान बनना है, बड़ा इंद्र तुप्ति करना है, बड़ा नेम, फेम, पावर, पोजीशन चाहिए. सबका यही ड्रीम था प्रभु जी. मात्रा तो थोड़ी इधर उधर रहेगी, लेकिन सबका ड्रीम. प्रभु जी मेरा तो एक ही ड्रीम था कि एज पर द कंपनीज एक्ट जो है, व्यक्ति जो है 20 कंपनी के अंदर डायरेक्टर बन सकता है और 2 कंपनी में चेयरमैन बन सकता है. टारगेट ही ये था कि मेरा 20 कंपनी में डायरेक्टर बनने का है. मुझे एक कंपनी में बन भी गया था कृष्ण भावनामृत आने के पहले. बाद में रिजाइन हो गया, नहीं चाहिए भाई, इधर नहीं रह गए. इतना टारगेटेड था प्रभु जी, ऐसा अंदर घुस जाता था मैं, रुपये दिखता था. आई रिमेंबर प्रभु जी, मैं घर पे भी आता था ना, तो रात को 10-10:30 बजे ऑफिस से आता था, और वो भी रात को फिर मेरे को वापस सुबह में 6 बजे निकलने का होता है, तो भी रात को 10 बजे वो बैलेंस शीट लेकर के बैठता था कि क्या क्या करना है, इधर से कोई पैसा निकल सकता है क्या, इसका रेट कैसा है, उसका मार्केट में रेट और अभी का इसकी फाइनेंशियल कैपेबिलिटी प्रोजेक्शन के हिसाब से कैलकुलेशन करके जल्दी जा करके दूसरे लोगों का बिजनेस ले लो और मैं भी पैसा कमा लूं. फोकस ओनली मनी मनी मनी. मनी के बाद में सेंस ग्रेटिफिकेशन, सेंस ग्रेटिफिकेशन बाद में पावर, पोजीशन, स्टेटस. करेक्ट. ये अपना पहला टारगेट था प्रभु कृष्ण भावनामृत में आने के पहले. अभी कृष्ण भावनामृत में आने के बाद में हमको बताया गया, यू हैव टू बी सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट. कृष्णा शुड बी ओनली फोकस. Sense gratification is poison in Krishna consciousness. Serving Krishna in a selfless way is the goal of life. And always have a very simple living and high thinking. Correct? And वो भी realization के साथ में ये करोगे तो ही blissful होगे. अभी ये प्रभु जी क्या था कि it is like this way. वो 120 की स्पीड में ड्राइविंग कर रहे हैं, ऐसा जबरदस्त ड्राइविंग कर रहे हैं 120 की स्पीड में. चाहिए वही, हो गए कामयाब, एक दिन हो गए कामयाब, भागते थे 120 की स्पीड में. और बाद में ये समझ में आया तो वही 120 की स्पीड में से 120 की रिवर्स की स्पीड में जाने लगे. एकदम उल्टी में, एकदम उल्टी. उसमें प्रभु जी थोड़े समय जो है ना, थोड़े समय हमारा माइंड और सेंसेस चुप बैठा थोड़े समय कि ठीक है यार, थोड़े समय बैठते हैं. लेकिन बाद में इसको रिवॉल्व किया हमारे साथ, क्या अब हूँ हाल ही रहे मुझे. तुमने हमको सिखाया ये करना था ये, और अभी मांग रहे हो ये क्या. वो पूरा रिवर्स किया ना हम लोग ने प्रभु जी. इट इज कंप्लीटली ऑपोजिट प्रभु जी. हमको जो करना था और उसके सामने हम लोग को जो मिला गया, अभी जो कर रहे हैं, इट इज एब्सोल्युटली ऑपोजिट प्रभु. वो एब्सोल्युटली ऑपोजिट के होने की वजह से प्रभु जी हमारे लाइफ के अंदर हम स्टैग्नेशन आ जाते हैं. मैं क्या कर रहा हूं यार, वो शू करी रहे हो,
પહેલા આ ને પછી આ, એટલે हम वी आर नॉट क्लियर राइट नाउ, हमको क्लैरिटी नहीं आ रही है. इसका सॉल्यूशन है, बट राइट नाउ द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज दिस. पहला एकदम भागे और वापस एकदम रिवर्स मारा, उसमें बीच में अटक गए कि भाई मैं क्या कर रहा हूं यार, व्हाट एम आई. इतने पूरे जिंदगी में बचपन से ही हमको यही बताया गया है, रुपया कमावाना, मोटू थवानु, नाम करवानु, પોઝિશન લેવાની, સમાજમાં નામ કરવાનું, અને એ जिंदगी ધ્યેય છે. करेक्ट. माँ बाप ने ये बोला है, मुझे हमेशा याद है. आई विल नेवर फॉरगेट वन इंसिडेंट. मेरे पिताजी नहीं, मेरे पिताजी तो नहीं बोलते थे, मेरे चाचा जी हमेशा बोलते थे कि भरीस नहीं ने तो बूट पॉलिश करवाना. आ एक मेरे ऐसा ढांचा था. समझो आई डिडंट हैव, पहले शुरुआत में मेरे को समझ में नहीं आता था, लेकिन बाद में एक बार पूछा मैंने कि बूट पॉलिश करने में क्या प्रॉब्लम है. आई फेल्ट इट कि क्या है. तो तभी उन्होंने एक वाक्य मुझे बोला कि तू बूट पॉलिश करिस. तब तुमने बोला तू बूट पॉलिश ही करने वाला है. सो व्हाट आई मीन टू टेल यू, वो फोकस इतना स्ट्रांग होता है प्रभु जी, इतना फोकस स्ट्रांग होता है कि बस सक्सेस मिस दिस. और प्रभु हम लोग बैरोमीटर भी हमारा जो है ना, लाइफ का बैरोमीटर, जो आदमी अनपढ़ है, जिसके लाइफ का कोई गोल नहीं है, जिसका लाइफ के अंदर कोई एथिक्स नहीं है, जिसका लाइफ के अंदर कोई मोरालिटी नहीं है, जिसके लाइफ के अंदर कोई कल्चर भी नहीं है, जिसके लाइफ के अंदर कोई मोरालिटी, एथिक्स, कोई कुछ नहीं, कल्चर मल्चर कुछ भी नहीं है, लेकिन उसने जो है रुपया बनाया, उसने पोजीशन बना दिया रुपये की वजह से, उसको हम ज्यादा रिस्पेक्ट देते हैं. और जो आदमी जिसके पास ये सब कुछ होता था ना, उसको हम रिस्पेक्ट नहीं देते. कि क्या है हमारा, लेकिन ना रुपये बोले छे. I still remember Prabhu, when I was very much in the beginning days, I was very attached to Murari Bapu. Murari Bapu रामायण जो कथा, before coming to ISKCON, I was very attached to. वो एक वाक्य बहुत सुंदर बोलते थे, मुझे इतना टच हो जाता था ना. वो बोलते थे कि वो 100 रुपये की, उस समय कुछ 500 रुपया का 1000 रुपया नहीं था, 500 रुपये के नोट होते. वो 100 रुपये की नोट वो 6 इंच की नोट होती है. वो हमेशा बोलते थे आ 6 इंचनी नोट જે છે ને 6 ફીટના આદમીને બરાબર ફેરવે. बराबर फेरवे, बराबर फेरवे. वो माणस फरतो पण रहे, वो घूमता रहता है. दिस इज व्हाट हैपेंस. सो दैट इज व्हाई आपके लाइफ के अंदर सबसे पहला रीजन स्टैग्नेशन का आता है. फुल फ्रेश, एकदम फुल एंथुजियाज्म, और फिर बाद में पूरा रिजेक्शन. उसके अंदर अवर माइंड डजंट गेट एडजस्टेड, वी डोंट गेट एडजस्टेड. मेंटल इक्विलिब्रियम नहीं रहता, इन शॉर्ट. और मेंटल इक्विलिब्रियम होना चाहिए ना प्रभु यार, इतना भागे और इतना रिजेक्ट करके निकले. तो पहला प्रॉब्लम मेंटल इक्विलिब्रियम का. सेकंड प्रॉब्लम, करोड़ों जन्मों से प्रभु, अभी हमको पता नहीं है, लेकिन शास्त्र बोलता है और हमारी कंडीशनिंग भी हमको बोलती है कि करोड़ों जन्मों से प्रभु हमने यही काम किया है, इंद्र तुप्ति का. खाली इंद्र तुप्ति का काम किया है. वॉन्टेड टू एंजॉय, मजा करना है, और वो मजा कोई भी हालत में करना है. उसके लिए कुछ भी कीमत चुकेंगे. पावर, ग्रॉस और सटल सेंस ग्रेटिफिकेशन ही चाहिए मुझे. और वो करोड़ों जन्मों से किया है हमने. और हम हमेशा, हमको जैसा माया ने बोला ऐसा ही हमने फॉलो किया करोड़ों जन्मों से. अभी क्या होता है पता है प्रभु जी, अभी एक दिन हम बोलते हैं करोड़ों जन्मों के बाद में नहीं, माया नो, अभी नहीं. नाउ आई वॉन्ट टू बी ए सर्वेंट ऑफ कृष्ण, आई एम नॉट वॉन्ट टू बी ए सर्वेंट ऑफ यू. आपके घर के अंदर जो आदमी 30 से 40 साल, हमारे कैलकुलेशन के मुताबिक 30-40 साल से एक जब वफादारी से काम करता है, एकदम वफादारी के साथ में, आप जो बोलेंगे वो करेगा, किधर भी काम करवाने को करेगा, कोई कंप्लेन नहीं करेगा, कोई जगह पे कहां पर भी आपके सामने आर्ग्यूमेंट नहीं करेगा, जिस तरह से आप रखोगे ऐसा रहेगा. प्रभु वो आपका फेवरेट आदमी रहता है, मालूम है. हाँ, आप उसको बोलेंगे ये मेरा बहुत वफादार आदमी है, बराबर है. फिर एक बार जो है वो 40 साल के बाद में एक दिन बोलता है साहब कल से नौकरी पे नहीं आने वाला हूं. 40 साल के बाद में एक बार बोलता है, तो उनको ये क्या हो गया है, ये पागल हो गया क्या? पहले माइंड नहीं आता, ये पागल हो गया है क्या, इसको क्या हो गया?
अभी तक तो 40 साल से मेरे साथ काम कर रहा था, अभी क्या हो गया उसको? तो प्रभु जी हम क्या करेंगे मालूम है? उसको लगे क्या प्रॉब्लम है और फिर तेरे को क्या चाहिए, उसको हमको क्या, हम कैलकुलेशन करेंगे, उसको पगार ज्यादा चाहिए, उसको कोई दूसरी बेनिफिट चाहिए, उसको ये चाहिए, लेकिन हम कोई भी हालत में वो आदमी को हमारे पास रखेंगे क्योंकि वो वफादार आदमी है, इतने सालों से काम किया है, उसकी जो भी रिक्वायरमेंट हम पूरी करेंगे, लेकिन हम उसको छोड़ेंगे नहीं। क्वाइट नेचुरल है। एग्जैक्टली माया भी हमारे साथ ऐसे ही खेलती है। माया क्या करती है? अरे यार करोड़ों जन्मों तो જેમ કહું છું એમ કર્યા કરે છે, ઇન્દ્રતુપ્તિ કરવાની, આ કરવા માટે આ રગડવાનું કરવાનું, આને ફિલ્ડિંગ ભરવાની, બધું કરીને છોડી દેવું પડે, છોડી દેવાનું, પણ પાછું ઈ જ કામ કરવાનું। मरने के बाद में सब छोड़ देने के, लेकिन दूसरे जन्म में वापस वही मजा मस्ती। वो भी सब बराबर इतने जन्मों तक किया और अभी भाग कर 84 लाख इज टू 1 बर्थ, और 1 बर्थ में भी 1 सेकंड, यानी 1 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट के एक दिन। दैट मीन्स ये पागल है, इसको तो बहुत जल्दी चेंज कर सकता हो। करेक्ट? तो माया हमेशा यही कैलकुलेशन करती है, इतना वफादार मेरा जीव, उसको इस तरह से कैसे भागेगा वो? आई विल डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग, वो मेरे हाथ के अंदर ही रहे। सो माया फिर अपना पूरा प्रेशर देती है इन द फॉर्म ऑफ योर माइंड एंड सेंसेस। आपको माइंड और सेंसेस बोलती ये चाहिए, ये नहीं मिलेगा तो ये गड़बड़ हो जाएगा, इतने समय तो हमने यही किया है, इसके बिना तो जी नहीं सकते, और ऐसा डिमांड मिलेगा माइंड और सेंसेस से। और अगर आपका मेंटल इक्विलिब्रियम और स्ट्रॉन्ग इंटेलिजेंस नहीं होगी तो यू डेफिनेटली गेट कैरिड अवे। माइंड और सेंसेस जो है, माया उसको पकड़ करके बोलती है काम पे लग जा, ये निकल रही है, ये अपना बंदा भाग रहा है, पकड़ो इसको खींच करके ठिकाने लेके आओ। उसके वजह से प्रभु माया का प्रेशर बहुत ज्यादा आ जाता है जब भी आप बाहर निकलने की कोशिश करते हो तो, और जब भी आपको खास बाहर निकालने की कोशिश में आप हड़बड़ा जाते हो, प्रभु आप हड़बड़ा जाते हो, यू गेट शेकन अप। बाप रे, इतना प्रॉब्लम, घर पे ये प्रॉब्लम, ऑफिस का प्रॉब्लम, हेल्थ का प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, ये मजा नहीं आ रहा है यार, कृष्णा छोड़ो, या तो अभी कृष्णा धीरे धीरे कम, इतना ओवर एंथुसियाज्म नहीं करने का है, कृष्णा मारना पड़ता है, उसको ब्रेक मारो, क्योंकि माया का प्रेशर बहुत आ जाता है। और माया दूसरी एक से भी है। राधानाथ महाराज ने मेरे को एक बार कहा, माया दूसरी बार वो भी चेक करना चाहती है, बिकॉज माया इज अ सर्वेंट ऑफ द लॉर्ड। माया वो चेक करना चाहती है कि यह हकीकत में सोना है कि तांबा है। ये बहुत उत्साह दिखा रहा है, लेकिन हकीकत में क्या है, इसका डेप्थ क्या है? जरा उसको अग्नि में डाल करके देखो तो सही। अग्नि में जाने के बाद में काला होता है कि चमकता है? अगर भागता है तो काला हो गया, और अगर पकड़ के पड़ा रहता है तो वो चमकता है। माया को जो है सर्टिफिकेट देना पड़ता है ना कृष्णा को, कृष्णा ये परफेक्ट कैंडिडेट है, ये मेरे में ही रहने दो। ये सेकंड रीजन होता है आपके लाइफ के अंदर। व्हाट इज दैट वर्ड? उसको जकड़ कर रखने के लिए। ये सेकंड रीजन। थर्ड रीजन, प्रभु हमारे कृष्ण भक्ति के अंदर आने के लिए देयर आर फेजेस, और वो फेजेस के हिसाब से जो है अथो श्रद्धा, जैसे रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु के अंदर बताया कि ये फेज है, अथो श्रद्धा तथा साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, भाव और प्रेम। बराबर है, ये एक फेजेस है कृष्ण भक्ति के अंदर। हम श्रद्धा होती थी, हमारे पास थोड़ी बहुत श्रद्धा आई, और श्रद्धा से जो है हम कृष्ण भक्ति के अंदर आए। फिर अथो श्रद्धा से साधु संग हमको एसोसिएशन मिला, और साधु संग के साथ में जो है प्रभु हमको कृष्ण भक्ति करने की इच्छा हो गई। साधु संग, फिर हमने भजन क्रिया चालू कर दिया। हम लोग सब लोग भजन क्रिया तक हम सब लोग आ गए, तभी तो माला करते हैं, तभी तुम कृष्ण भावनामृत में आएंगे। भजन क्रिया तक हम सब आ गए हैं प्रभु। लेकिन भजन क्रिया बाद में जो है एक दूसरा स्टेप आता है अनर्थ निवृत्ति का। अब ये जो अनर्थ निवृत्ति का जो फेज है ना प्रभु, वो सबसे लंबा फेज होता है कृष्णा भावनामृत में।
in very, very difficult, very long, lots of टाइम एंड पेशेंस इज रिक्वायर्ड। कारण कि अनर्थ निवृत्ति में क्या होता है, सब जो अंदर का कचरा है ना, वो कचरे को बाहर निकालने के बाद में कृष्णा शुद्ध भक्ति देते। राधानाथ महाराज एग्जांपल देते, वो चर्निंग, वो श्रीमद् भागवतम में जो है ना, वो चर्निंग करते थे ना, वो समुद्र मंथन, वो समुद्र मंथन जब भी मंथन करते थे, मंथन क्यों करते थे, हमको उसमें से अमृत निकालने के लिए। लेकिन अमृत के पहले सब क्या निकला, विष निकला। उसके पहले भी दूसरा बहुत चीज निकला, लेकिन विष निकला। अरे विष के लिए थोड़ी वो मंथन किया था वो लोग ने, लेकिन उसके पहले निकला विष। और विष का जब समाधान हो गया, जब शिवा ने वो विष पी लिया, फिर बाद में मंथन किया, तभी वो अमृत निकला है। करेक्ट, एग्जैक्टली प्रभु जी। कृष्णा बोलेगा मैं तेरे को शुद्ध भक्ति कब दूंगा, जब तेरा अंदर का कचरा बाहर निकलेगा तभी। और वो कचरा निकालने में प्रभु जी इट टेक्स हेल ऑफ ए टाइम। हो सकता है प्रभु एक जन्म में भी वो अनर्थ निवृत्ति न हो सके। अगर आप हकीकत में हार्डकोर सिंसियर नहीं हो और कमिटेड नहीं हो, तो वो अनर्थ निवृत्ति, क्योंकि सब अंदर है, लस्ट, ग्रीड, ईगो, एनवी, एंगर, कूद कूद के पड़ा है, कूद कूद के। एक बार तो महाराज ने मेरे को वहां तक बोला, तो महाराज कितना है अभी यार, कितना है? तो उन्होंने एक बार, आई टेक यू टू बीच। इफ आई टेक यू टू द बीच, आप बीच में जाकर के क्या रखोगे, आई सी द वेव्स ऑफ द सी। देखिए आपको एक वेव्स को क्या बोलते हैं हिंदी में, लहरें। लहरें आप देखोगे तो आप लहरें देखने के बाद में आप काउंट करोगे ना, बस अभी उधर देखते तो लहरें नहीं दिखती है, फिर इधर ही लहरें आती है, तो बस उधर तक पानी आ जाएगा तो फिर लहरें बंद हो जाएगी। ऐसा करके आप काउंट करते रहते हो। करेक्ट, तो काउंट करते के बाद में जो है आपको लगेगा कि अभी तो बंद हो जाएगा, अभी बंद हो जाएगा, लेकिन लहरें बंद होती है, नहीं होती है। उन्होंने वहां तक मुझे बोला, हो सकता है कि लहरें बंद हो जाएगी, लेकिन तुम्हारा अनर्थ काउंटिंग बंद नहीं होगा। जस्ट इमेजिन, बाप रे। मैं जब तभी मैंने समझ लिया, महाराज आई एक्सेप्टेड। मुझे मालूम है मेरी क्या औकात है, मेरी औकात क्या है, मुझे समझ में आ गया है। तो उन्होंने कहा मुझे कि ये जो है इतना, प्रभु जी 84 लाख टाइम, कैन यू इमेजिन प्रभु, हमने खाली एक ही काम किया है। ये सब जो हमारा अनर्थ है ना, उसको बूस्ट ही देते गए हम लोग, हम उसको बूस्ट ही देते गए। कभी भी हमने ऐसा विचार नहीं किया कि प्रभु ये लस्ट को नहीं एंजॉय करना चाहिए, इट इज अ बैड थिंग। हमको तो इतना जिसको एंजॉयमेंट करना है उसे एंजॉय करते रहते हैं। ग्रीड, रुपया कमाने का तो नहीं, वो दैट इज द गोल ऑफ लाइफ। प्रभु जी हमने कभी भी विचार ही नहीं किया था कि हमको इसको बंद करना है, और ये इतना बढ़ गया है, इतना बढ़ गया है, गुड गुड करके उसको निकालने में प्रभु जी दम निकल रहा है। तो वो अनर्थ निवृत्ति का एक बहुत बड़ा फेज होता है प्रभु, और वो फेज जो है हर एक व्यक्ति जो है वो उसमें से जाता है, और उस समय वो अनर्थ निवृत्ति में हम थक जाते हैं, इसलिए हमारे लाइफ में स्टैग्नेशन आ जाता है। एवरीबडी एग्रीज और नॉट, दिस इज व्हाट द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है हमारा जीवन में प्रभु। सब कचरा बाहर आता है और हम हिल जाते थे कि भाई बस बहुत हो गया यार, थक गया, अभी थोड़ा फ्रीज चाहिए। अभी लोग क्या करते हैं मालूम है, कृष्णा मेरे को ना घूमने जाने का है, बस उस समय जो कोई मंदिर में कोई भक्त नहीं होगा ना, कोई डिवोटी नहीं होगा, मेरा जपा भी नहीं होगा, मेरे को रीडिंग भी नहीं चाहिए, हियरिंग भी नहीं चाहिए, प्रभुपाद की पुस्तक नहीं चाहिए, महाराज का लेक्चर नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, मैं एकदम शांत हो जाऊंगा तो मैं फ्रेश होकर के आ जाऊंगा। ये माया का प्रभाव है प्रभु, ये माया का प्रभाव है। माया आपको बोलती थी कि बंद कर बंद कर बंद कर। इट्स ए रियलिटी प्रभु, इट्स ए रियलिटी। दिस इज व्हाट हैपेंस। थोड़ा रिलैक्स हो जाऊंगा, रिलैक्स नहीं, तेरे को अंदर ट्रैप करके अंदर ले गए। अभी अभी आ जा, अभी अपन जो पहले करते थे वही करते रहे, घूमते रह गए वापस। पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम घटरे शयनम, घूमते रह गए। दिस इज द थर्ड रीजन। चौथा, थोड़ा लांबू कर, चाल से नहीं भाई, हाँ खींचू ना, तो थोड़ा शॉर्ट शॉर्ट में देते जाओ। चौथा रीजन, प्रभु ये सब देखने के बाद में हम कृष्ण भक्ति के अंदर भी जो है ना बहुत सीरियसली ले भी लेते, बहुत सीरियसली लेते। चैंटिंग, रीडिंग, हियरिंग, एसोसिएशन, भक्ति करना, फोकस, ये सब चीज बराबर सीरियसली लेते। और सीरियसली लेने के बाद में आपको दिखाई देता है कि मेरा कृष्ण भक्ति बढ़ नहीं रहा है, मेरा कचरा बढ़ रहा है।
आपको एक फेज आएगा आपके लाइफ के अंदर, आपको लग रहा है जितना ज्यादा भक्ति करता हूं उतना मेरा लस्ट बढ़ रहा है, जितना ज्यादा भक्ति करता हूं मेरा ग्रीड और एनवी और ईगो बढ़ रहा है, जितना ज्यादा भक्ति करता हूं तो मेरा जो सर्विस एटीट्यूड है वो नहीं बढ़ रहा है, लेकिन मेरा अनर्थ बढ़ रहा है। यानी एक चीज है, कृष्ण भक्ति बराबर नहीं है। ये एक फेज आएगा आपके लाइफ में। एक्चुअल में क्या होता है मालूम है कि मैंने महाराज को पूछा, तो मेरा लाइफ में ये हुआ, मुझे ऐसा लग रहा है कि कृष्ण भक्त, मैं जपा नहीं करूं तो पीसफुल रहता हूं, जपा करता तो ही गड़बड़ चालू होती है। तभी मैं क्या करूं? तो मुझे एक माया हमको इस तरह से बताती है कि चुप बैठो, बस बंद कर दो, इसकी वजह से तेरी गड़बड़ हुई थी, बंद कर तू, पहले कि जैसा हो जा। कितना पीसफुल था पहले। फाइट नहीं करोगे तो पीसफुल ही है ना प्रभु जी। जब फाइट ही नहीं करोगे तो पीसफुल है ना। अगर तुम एक्सेप्ट ही करो, अभी कोई मेरे सामने फाइट करना आता है तो मैं बोलता प्रभु आई एक्सेप्ट इट, आप जो है तो लड़ाई नहीं हो रहा, लड़ाई नहीं हो तो पीसफुल है। लड़ाई करते तो ही जब ऑपोजिशन चालू हो जाता है ना। एग्जैक्टली ऐसा होता है। जब आप लड़ाई चालू करते हैं ना, तब आपको जो है सामने से रिटेलिएशन चालू होता है ना। जब रिटेलिएट चालू होता है तब आपको जो मालूम होता है, अरे बाप रे ये सब। एक्चुअल में कृष्णा भक्ति जब करना चालू करते हो ना प्रभु, तब आपकी लाइफ के अंदर जो कुछ भी अंदर था ना, वो सामने आपको दिखता है। वो बढ़ता नहीं है, दिखता है, और धीरे धीरे दिखा दिखा करके आपको बताता है कृष्णा कि तू ये है बेटे, तू ये है। हम्बल हो जा भैया, सीरियसली हम्बल हो जा, और कृष्णा कॉन्शियसनेस के अंदर हम्बल होकर के सीरियसली सरेंडर मेरे को कर जा। तेरी औकात ही नहीं है कृष्ण भक्ति में, तू है ये ही। समझ में आ जाता है प्रभु एक सीरियस डिवोटी को, और उसके लिए सब सामने दिखता है आपको। तभी सीरियस भक्त होगा ना, वो जो है वो बंद नहीं करेगा, वो ज्यादा सीरियसली कृष्णा कॉन्शियसनेस में कहेगा, ज्यादा सीरियस हो जाएगा। और एक बार ज्यादा जैसे सीरियस होते जाएगा ना, तब उसका जो अंदर का जो कचरा है ना, वो सामने ज्यादा दिखता है, फिर धीरे धीरे कम दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि कृष्णा बराबर पेनिट्रेट होने लगे। पहले जो है प्रभु आपको ऐसा लगेगा बंद करो बंद करो। क्यों? क्योंकि माया का प्रभाव है, आपका जो है कृष्णा कॉन्शियसनेस मैच्योर नहीं हुआ है, इसकी वजह से आपको लग रहा है। सो द फोर्थ रीजन, फोर्थ या फिफ्थ, व्हाट वाज दिस इज द फोर्थ, दिस वाज द फोर्थ ना। उसका रीजन, मेन रीजन ये आ जाता है कि इसकी वजह से जो है प्रभु आप हिल जाते हो, कचरा बाहर आता है तो आप हिल जाते हो, और उसके लिए तो कि भाई अभी आप लोग उभू रहे, बहुत है यार, कृष्णा भक्ति बहुत हो गया, इसकी वजह से आप हिल जाते हो। दिस इज द फोर्थ रीजन। फिफ्थ रीजन, आपके लाइफ के अंदर आप देखते भी हो, और वी ऑल सी इट प्रभु, हमारे साथ में दूसरे डिवोटीज भी कृष्णा भक्ति कर रहे हैं, और वो भी फाइट मार रहा है, लेकिन कभी कभी वो भक्त जो है वो फाइट में हार जाता है। हम लोग जीतते नहीं है प्रभु। कृष्णा भक्ति जो है प्रभु, 1 लाख में से 1 भक्त शुद्ध भक्त बनने वाला है। तो प्रभु हो सकता है कि हमारे सामने हम देखते भी हैं कि वो भक्त जो है कृष्णा भक्ति से चला जाता है, बहुत सालों की भक्ति करने के बाद में भी चला जाता है। उसको देख करके हमको लगता है ये चला गया, इसके पास से मैं बहुत इंस्पिरेशन लेता था, ये चला गया, अभी ये चला गया तो मैं भी चला ही जाऊंगा भविष्य में भी। माया क्या इंस्पिरेशन देता है प्रभु जी। लेट मी टेल यू वेरी फ्रैंकली, मैंने तो एक बार महाराज को पूछा, महाराज वो चला गया, मेरे को तो इतना इंस्पिरेशन देता था वो, तो उसके सामने मैं वही जो करता था वही मैं भी कर रहा हूं, तो उसका ये हालत हुआ तो मेरा भी ऐसा ही हालत होगा, तो महाराज मेरे को आगे नहीं जाना है। प्रभु ये माइंड ऐसा ऐसा ऑप्शन देता रहेगा। माया जो है विद द माइंड और सेंसेस अपने को ये ऑप्शन देगा, करे ऐसा उसका हो गया तो तुम्हारा भी ऐसा ही होने वाला है। तब महाराज ने बोला कि तुम जो है ना उसके अंदर से वो चेक करो, वो क्यों चला गया, उसमें क्या वीकनेस आ गई, उसमें क्या प्रॉब्लम आया, वो प्रॉब्लम तुम तुम्हारे लाइफ में से रेक्टिफाई करने की कोशिश करो। भागो मत, भागो मत। We will discuss about that also कि ये भी भागने का नहीं होता है, वो सब we'll discuss, ये कैसा इसका सॉल्यूशन निकलेगा। दिस इज द फिफ्थ रीजन प्रभु,
कि हम दूसरे को देख करके हमको लगता है कि मेरे को भक्ति नहीं करने का है। सिक्स्थ रीजन, हमारे कलीग्स, हमारे बिजनेस में, ऑफिस में, सोशल लाइफ के अंदर, वहां पे सब हमारे कलीग्स और सब लोग, वो आपसे उल्टा ही है। ऑफिस में जाएगा तो सब लोग बोलेंगे अभी जो हरे कृष्णा तिलक करके आता है, उसके सामने दूर बैठता भी नहीं है, उसको हमको अछूत की तरह एकदम हरिजन बोलते हैं ना, उसकी तरह से एक एक्स्ट्रा आदमी है। वो हमको वी कुड नॉट एब्जॉर्ब इट प्रभु, वी कुड नॉट एब्जॉर्ब इट। हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, हम वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते तो कि भाई अभी बहुत हो गया यार, अभी ये बंद करो। ये हो रहा है कि नहीं आपके जीवन में भाई? दिस आर ऑल रीजंस होता है। तो ये वजह से जो है प्रभु आपको लगता है कि नहीं अभी थोड़ा बंद रखो, स्टैग्नेंट हो जाते हो आप उसकी वजह से। दिस वाज द सिक्स्थ रीजन। सेवेंथ रीजन के अंदर प्रभु आप कृष्ण भक्ति में जो है आप जैसा एग्रेसिव ले जाते हो ना, तो डेफिनेटली आपकी लाइफस्टाइल चेंज हो जाती है ना। सुबह में जल्दी उठते, कभी भी जिंदगी में सुबह में जल्दी उठे ही नहीं थे। आई रिमेंबर प्रभु, मेरा तो लाइफ के अंदर मैंने अगर सुबह में 9 नहीं बजाया तो सुबह हुआ ही नहीं है मेरे लाइफ में। आई टोल्ड यू सो मेनी टाइम्स प्रभु जी, मेरे लाइफ में तो मैंने टीवाई में सुबह में हमारा वो जो सीनियर कॉलेजेस होती थी ना, FY SY थी, वो सुबह में 7 बजे 6-6:30 बजे कॉलेज चालू होती थी और 9-9:30 बजे कॉलेज खत्म हो जाती थी, क्योंकि सब लोग CA करते थे, जॉब में जाते थे। मैंने प्रभु जी वो सीनियर कॉलेज में 3 साल कभी भी कॉलेज ही अटेंड नहीं किया है, मुझे अटेंड ही नहीं किया है, क्योंकि मैं 9:30 बजे के पहले उठता ही नहीं था। उठूंगा तो मुझे लगता है सुबह ही नहीं हुआ है। आई स्टिल रिमेंबर, आई विल नेवर फॉरगेट प्रभु, TY BCom के अंदर एक प्रोफेसर शेट्टी करके इनकम टैक्स का एक प्रोफेसर था, वेरी फेमस प्रोफेसर। तो एक दिन क्या हुआ प्रभु कि TY BCom के अंदर मेरे को नींद ही नहीं आ रही थी, 7 बजा हुआ, नींद ही नहीं आ रही, केम थी चार, चलो यार उबा थी गया, खड़ा होकर के भी करूंगा क्या, तो चलो ऑफिस कॉलेज में चला जाता हूँ। तो कॉलेज में चला गया तो वो क्लास के अंदर बैठा, तो क्लास के अंदर पूरा क्लास खचाखच भरा है, सब पढ़ते हैं और मैं एंट्री लिया। तो उस समय आई विल नेवर फॉरगेट दैट इंसिडेंट। वो प्रोफेसर बोला नया लड़का क्या है, कभी है इसने एडमिशन लिया इसने एडमिशन कभी लिया है। उस समय मुझे समझ में आया प्रभु जी क्या डीप रूटेड कंडीशनिंग थी मेरी, कभी भी। अभी उसमें से प्रभु अभी ये कृष्ण भक्ति में आने के बाद में 9-9:30 बजे तो अपना आधा दिन खत्म हो जाता है प्रभु, हमारा आधा दिन खत्म हो जाता है। कैन यू इमेजिन प्रभु जी हमारा क्या लाइफस्टाइल चेंज हो गई है। अभी डेफिनेटली ऐसी जब लाइफस्टाइल तुम्हारी चेंज होती है ना प्रभु, तो बॉडी को एडजस्ट होने में बहुत टाइम लगता है, बॉडी को एडजस्ट होने में बहुत टाइम लगता है उसको, क्योंकि ढांचा ही नहीं बना है ऐसा। उसमें यू गेट सम हेल्थ प्रॉब्लम तुम्हारा आने लगता है। हो सकता है प्रभु कृष्ण भक्ति में आने के बाद में कृष्ण हमको माया इस तरह से भी मारते, हमको कोई बिजनेस प्रॉब्लम्स भी आने लगते हैं, बिजनेस नहीं जम रहा है। अभी बिजनेस जो है फिर हमारा माना क्या था कि कृष्ण ने हिसाब से बिजनेस सारा निकालता लेकिन वो जो लोग कृष्ण भक्ति नहीं करते उसका बिजनेस नहीं अच्छा निकलता तो उसको चलता है क्या। लेकिन कृष्ण आ गया देखिए, कृष्ण की वजह से बिजनेस नहीं अच्छा चल रहा है। हेल्थ प्रॉब्लम, बिजनेस प्रॉब्लम, फैमिली के अंदर डिस्प्यूट, वो सब जो होता है तो कृष्णा की वजह से ही हुआ है। और वो प्रेशर इतना आता है कि वी बिकम लिथार्जिक, नहीं अभी बहुत हो गया। दैट इज द 7th पॉइंट। 7th है ना? 7th। 8th पॉइंट, ये जरा बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। 8th पॉइंट में क्या होता है प्रभु, आपके नियर एंड डियर रिलेटिव्स होते हैं, ये बड़ा झटका मार रहा है। नियर एंड डियर रिलेटिव्स, आपके बड़े इंटीमेट रिलेटिव्स, भाई बहन, चाचा चाची, मामा मामी, बहुत पहले के रिलेशनशिप वाले, वो प्रभु आप कृष्ण भक्ति में बहुत अंदर चले जाने की वजह से आपको रिजेक्ट कर देते हैं। रिजेक्ट कैसा करते हैं, आपको कोई सोशल फंक्शन में बुलाते नहीं आपको बुलाते नहीं, क्योंकि उनको कैसा लगता है इसको बुलाएगा तो अपना पूरा फंक्शन बिगाड़ देगा ये हरे कृष्ण करेगा तो अपने को सब डाने का है, पीने का है, सब नॉनसेंस चीज करने का है, और ये आएगा तो अपना मूड बिगाड़ देगा, इससे इसे दूर ही रखो।
और वो आपने जो है कभी भी लाइफ के अंदर ये एक्सेप्ट नहीं कर पाए थे प्रभु। आपको ये बड़ा झटका लगता है प्रभु। इट इज अ बिग शॉक फॉर यू। अरे यार, इसके साथ में पूरा जिंदगी निकाला, एक भी चीज कभी भी वो लोग मेरे को पूछे बिना या मेरे को इनवाइट किए बिना कभी भी नहीं किया, अभी तो मेरे को पूरा अवॉइड ही कर लेते हैं। वहां तक हो जाता है प्रभु कि आपके फैमिली मेंबर्स भी जो है आपको दूर ही रखते हैं। इसको दूर रखो भाई। इट्स अ बिग शॉक टू यू प्रभु। इट्स अ बिग शॉक। इट्स अ बिग शॉक। मानते हो कि नहीं है भाई? इट्स अ बिग शॉक टू यू। और वो शॉक की वजह से जो है प्रभु आपको लगता है ये कृष्णा भक्ति अभी थोड़ा ब्रेक करो भाई, ये इतना ज्यादा अपने को नहीं जमेगा, तो उसको ब्रेक मारने की कोशिश करा जाता है। ये सब 8 पॉइंट्स हो गया कि नहीं भाई? हाँ, ये संभाव मैंने राधानाथ महाराज का, प्रभुपाद का पुस्तक में से ये देखा कि ये मेजर रीजन, देयर माइट बी सम मोर आल्सो, बट ये मेजर रीजन होता है आदमी जो है प्रभु उसके अंदर ब्रेक लगती है कृष्ण भक्ति में आगे निकलने के लिए। डेफिनेटली आई हैव टू एक्सेप्ट इट प्रभु। वी हैव टू एक्सेप्ट वन थिंग, इट इज डिफिकल्ट। इट इज डिफिकल्ट। कृष्णा भक्ति डिफिकल्ट है। हम खाली हवा में बात नहीं करना चाहते, इसलिए प्रभुपाद जी हमेशा कहते थे, डोंट बी सरप्राइज हाउ मेनी पीपल कम इनटू कृष्णा कॉन्शियसनेस, बी सरप्राइज हाउ मेनी पीपल स्टे इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। क्योंकि ये सब प्रॉब्लम्स आता है ना भाई लाइफ में, और ये प्रॉब्लम के अंदर प्रभु ये बोला विरलो होता है ना, जो विरलो मतलब जो हकीकत में सीरियस आदमी है वही ये सब चीज में से बाहर निकल सकता है। ज्यादा करके सब निकल ही जाता है। अभी जो ना हमारे गुजराती में कहते हैं, हमारे चाय के कॉफी को जो पीता है ना तो गरणी होता है। गरणी मालूम है ना? इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? क्या बोलते हैं हिंदी में? चलनी। उसके अंदर डालते हैं ना तो सब मेजर जो कचरा होता है वो उधर ही पड़ा रहता है, खाली प्योर क्रीमी बाहर निकलता है। एग्जैक्टली कृष्णा भक्ति में भी ऐसा होता है। गरणी बना के माया के आ बदा बारा आ बदा बारा नीचे दो नीचे कब आवे। सॉरी प्रभु, चलो ज्यादा बोल रहा है अभी। गरणी ने जब बाहर निकल गई हम उसमें से बाहर निकल जाते हैं। अभी इट इज डिफिकल्ट, I fully agree it is difficult, but it is not impossible. It is not impossible. डिफिकल्ट है। भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी ने कहा है, प्रभु जी 1,00,000 भक्त आते तो उसमें से एक भक्ति शुद्ध भक्त बनता है। हमको वो शुद्ध भक्ति चाहिए भाई। अपने को 1,00,000 वाले में से एक आदमी जा रहा है तो इट इज डेफिनेटली डिफिकल्ट यार। ऐसा हवा में बात नहीं। वो भी कलयुग, वो भी बंबई, और वो भी कोविड और 1000 प्रॉब्लम्स, इतने कॉम्प्लिकेशंस, उसके अंदर कितना टू मेंटेन कृष्ण कॉन्शियसनेस इज डेफिनेटली डिफिकल्ट, बट इट इज नॉट इम्पॉसिबल। इट इज नॉट इम्पॉसिबल। राधानाथ महाराज हमेशा कहते थे, मुझे इतना भी अच्छा लगता है, वो बताते हैं कि कृष्ण भक्ति के अंदर ऐसा मत समझना प्रभु कि आप जो है स्टैग्नेंट है यानी खड़े रह गए। ऐसा होता ही नहीं है। या तो आप ऊपर जा रहे हो या तो आप नीचे जा रहे हो। देयर इज नो इन बिटवीन। या तो ऊपर जा रहे हो या तो नीचे जा रहे हो। स्टैग्नेशन मीन्स नीचे जाने का ही, बस समझ लो। सॉरी, लेट मी बी वेरी फ्रैंक। स्टैग्नेशन आपके माइंड में आ गया कि नहीं रिबेल करने का, दैट मीन्स आप नीचे ही जा रहे हो। माया आपको पकड़ लिया है और आप नीचे ही जा रहे हो, ऊपर नहीं जा रहे हो। आपने तो नहीं प्रभु ऊपर भी नहीं जा रहे, मैं नीचे भी नहीं जा रहा हूं। नहीं, नीचे जा रहे हो। माया तुमको नीचे खींच रही है, खाली दिखा नहीं रही, बस दैट्स ऑल। Stagnance means you are going down. You are going down. Unless until you आप उसके लिए एक्शन नहीं लोगे ना प्रभु, आप ज्यादा से ज्यादा धीरे नीचे ही जाते जाओगे। और एक फेज आपको लाइफ में ऐसा आ जाएगा, माया आपको सब जगह से जकड़ करके बोलेगी अभी निकल जाओ, चलो अभी तुम्हारे लिए कृष्णा नहीं है। वो गरणी में आएगा ना, वो नीचे नहीं निकल पाएगा। चलो बच्चे, वो गरणी को फिर क्या करता है हम लोग मालूम है ना? क्या करते हैं पता है ना? वो सब कचरा होता है वो फेंक देते हैं। ऐसा ही माया बोलेगी अभी तो आ गया मेरे लाइन में, चल निकल अभी दूसरे को पकड़ती हूं। यह हालत होती है प्रभु। सो आपको मालूम है जीसस क्राइस्ट का एक बहुत सुंदर वाक्य है, जब महाराज राधानाथ स्वामी हमेशा कहते हैं, आइदर यू बी हॉट और यू बी कोल्ड, बट इफ यू आर लुकवार्म आई स्पिट यू आउट।
मालूम है ना, ये महाराज का बहुत फेमस वर्ड्स है कि हॉट और कोल्ड का मतलब है क्या, तो तुम बोलो मेरे को कृष्णा कॉन्शियसनेस आता ही नहीं है, ठीक है, वो कोड़ा आदमी है, उसको बराबर कृष्ण भक्ति बनाओ, उसको बराबर फिलोसफी बताओ, बराबर फायर्ड अप हो जाएगा। और या तो जो है एकदम फायर्ड अप रहे, या दो ही व्यक्ति मुझे चाहिए। लेकिन जो बोलते हैं ना, हम जो हमारे जो स्टैग्नेशन वाले लोग, वो बोलते हैं करना भी है, नहीं करना भी है, थोड़ा करेंगे, थोड़ा बाद में करेंगे, थोड़ा थोड़ा करते रहेंगे, थोड़े समय के बाद में आगे बढ़ेंगे। ये जो स्टैग्नेशन डिवोटी वाले जो है ना, जीसस क्राइस्ट टू से आइदर बी हॉट और यू बी कोल्ड, बट इफ यू आर लुकवार्म यानी स्टैग्नेट डिवोटी जैसे लोग, आई स्पिट यू आउट में, आई रिजेक्ट यू आउट। स्टैग्नेंट डिवोटी कभी भी एडवांस नहीं कर पाता है प्रभु जी, उसको संघर्ष करना ही पड़ेगा प्रभु। यू हैव टू स्ट्रगल, यू हैव टू स्ट्रगल। सो नाउ कमिंग बैक टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज प्रभु, ये जो है पहला हमने समझ लिया कि स्टैग्नेशन क्या है, किस तरह से स्टैग्नेशन का पॉइंट्स होता है, किस तरह से अपने को स्टैग्नेशन जकड़ता है, फिर वो किस वजह से स्टैग्नेशन आता है हमारे जीवन के अंदर, और महाराज का भी क्या अनुभव है कि स्टैग्नेशन में नीचे ही जाने का है, ऊपर जा ही नहीं सकते व्यक्ति, या तो स्टडी भी नहीं रह सकता है। अभी द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें से हाउ टू ओवरकम इट आउट, कैसे सुधरना है ना भाई यार, मालूम हो गया फंस गए, कचका मार रहा है, कंडीशनिंग हैरान कर रही है, इसमें से कैसे बाहर निकले। आपका प्रॉब्लम है कि नहीं है, कि मेरा ही प्रॉब्लम है भाई, प्रॉब्लम है ना, पीपल यू हैव प्रॉब्लम और नॉट, देन इट्स ओके, अदरवाइज मुझे मेरा कोई प्रॉब्लम है तो आपको कोई नहीं होगा, आप लोग शुद्ध भक्त हो तो। सो लेट अस डिस्कस इट आउट प्रभु। इसमें भी 7-8 पॉइंट्स बनाया है मैंने, तो थोड़ा हैवी है प्रभु जी। पहला, किस तरह से इसको ओवरकम करें, ये स्टैग्नेशन को। पहला प्रभु, इसमें से अगर बाहर निकलना है आपको, पहला चीज, दिस इज द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट प्रभु, आउट ऑफ ऑल द 8 जो बताऊंगा उसमें पहला ये पॉइंट एक सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एंड दैट इज फिलोसॉफिकल क्लैरिटी एंड सीइंग दिस मटेरियल वर्ल्ड एंड गेट ए कन्विक्शन दैट यू आर इन द रॉन्ग प्लेस। फिलोसॉफिकल क्लैरिटी व्यक्ति के अंदर नहीं होगा ना प्रभु, मैं कृष्ण भावनामृत में क्यों आया हूं, अगर ये क्लैरिटी नहीं है ना प्रभु, आप टिक नहीं पाओगे, बाहर की हवा तुमको खींच लेगी प्रभु। आपको ये समझ लेना चाहिए प्रभु, कृष्णा भावनामृत में आप क्यों आए, क्यों आप ये खोटी जगह पे हो, आप यहां पे खोटी जगह पे हो, यहां पे आप कभी भी खुश हो ही नहीं सकते हो। इट इज लाइक फिश टेकिंग आउट फ्रॉम द वाटर, वाटर में से, पानी में से मछली को निकाल दिया तो वह फड़फड़ेगी, थोड़ा बहुत पानी दिखेगा तो थोड़ा बहुत रहेगी ठीक, लेकिन वो फड़फड़ तो बनता ही एक ना एक दिन मर ही जाने वाली है सब छोड़ करके, और फड़फड़ती रहेगी। थोड़ा पानी बीच में दिखेगा इधर उधर का तो थोड़ा उसको श्वास मिलेगा तो उसको लगेगा अच्छा है, लेकिन वो कितना समय रहने वाला है। आप ये जगह पे, खोटी जगह पे आ गए हो, यू हैव टू गेट आउट फ्रॉम दिस प्लेस एट एनी कॉस्ट। आपको एक क्लैरिटी आ जानी चाहिए कि मैं खोटी जगह पे आ गया हूं और यहां पे दुखी है, मैं कभी भी आनंदित नहीं हो सकता हूं, आनंदित सिर्फ मैं कृष्णा से ही कर सकता हूं। कृष्णा ही सुप्रीम पर्सनैलिटी गॉड हेड है और मैं इटर्नल सर्वेंट हूं और उसकी सेवा ही करना मेरा निजी स्वभाव है, और जब तक मैं ये नहीं करूंगा तब तक मैं यहां पे दुखी ही रहने वाला हूं। ये प्रभु जी, जब तक आपके लाइफ के अंदर क्लैरिटी नहीं होगी तब तक आप कृष्णा भक्ति के अंदर स्टेडी नहीं हो सकते हो। माया का प्रभाव आपको खींचता ही रहेगा। और आपको यह भी क्लैरिटी आ जानी चाहिए कि ये जो बोल रहे हैं ना, वो आपकी प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर भी आपको अनुभव करके देख लेने का है। आप खुश हो, कितना खुश होने की कोशिश किया लेकिन निकला, कितना लाइफ में प्लानिंग किया तो भी कुछ रिजल्ट निकला। और वो भी देखो प्रभु कि जिन लोगों ने सब प्लानिंग किया और एक्सटर्नली खुश है तो भी इंटरनली चेक करो वो भी दुखी है। चेक करो प्रभु, चेक इट आउट। अच्छा, दूसरे का छोड़ो यार, वो सब तो आप किसको मालूम अंदर क्या चल रहा है, लेकिन आपका फैमिली के अंदर देख लो, आपके पिताजी माताजी को देख लो, वो तो आपके साथ में इंटीमेट थे ना,
आपने उसका इन एंड आउट लाइफ देखा है ना। आपका भाई बहन को देखो, चाचा चाची को देखो, उनकी सबकी लाइफ चेक करो और देखो वो आनंदित थे क्या। आपको लगेगा फादर मदर तो एक्सेप्शन हो सकता है, उसके आगे चले जाओ, दादा दादी अगर देखा होगा तो उसको भी देख लो, उसको भी देख करके चेक कर लो कि भाई जो है ये लोग खुश थे क्या। और दो लोग जो है ना, उस समय तो अच्छा कल्चर था प्रभु, अच्छा कल्चर था। अभी का तो कल्चर क्या है, अभी तो कुछ लड़का लड़की जो है शादी करते हैं, और अभी तो मुंबई के अंदर भी एनालिसिस आया 30 to 35% जो है डाइवर्स हो जाते हैं 3 साल के अंदर। खाली थोड़ा ही बाकी बचा है, अमेरिका में 70% है, यहां पे 35 तक पहुंच गए हम लोग भी। तो प्रभु उस समय तो हमारे बाप दादा दादी तो बेचारे जिंदगी भर साथ में जिए यार, उनको डाइवर्स क्या था मालूम नहीं था, तो भी इतना एडजस्टमेंट करने के बाद भी खुश थे क्या। अच्छा अभी छोड़ो उसको, आप वो भी देख लेना प्रभु जी, आप लोग जो है आपका दादा दादी आपसे हो सकता है फैमिली वाइज, फाइनेंस पॉइंट ऑफ व्यू, आर्थिक दृष्टि से आपसे ज्यादा होगा, उनके पास आपसे भी ज्यादा होगा, वो भी चेक करो वो खुश थे क्या। प्रभु आप चेक करना, आप देखोगे तो आपको कन्विक्शन आएगा आप બધું ખોટું જ છે यार, કાગડા બધે કાળા જ છે। समझ में आ रहा है ना गुजराती, कौवा सब काले ही है सब जगह पे यार, બધું કાગડા કાળા જ દેખાય છે બધે, કોઈ કલર વાળો હોતું જ નથી। આ બધું શું ચાલી રહ્યું છે यार, શું ચાલી રહ્યું છે। But I'll give my example. मेरे को है ना ये ढांचा नहीं जम रहा था, ये मेरे को ये ना एवरीबडी इज मिजरेबल मेरे को जम ही नहीं रहा था। ये जब भी शुरुआत में मैं कृष्ण भावनामृत में आया ना, नहीं यार ये एक्सेप्शन मेरा तो एक्सेप्शन ही है, मैं बता के दूंगा, मैंने प्लानिंग किया है, मैं करके दिखाऊंगा। मैं कन्विक्शन नहीं था मेरे लाइफ में ऐसा हो, क्योंकि मैं ना क्या कहिए प्रभु जी, मेरे पार्टनर्स जो थे ना, मेरे जो ऑफिस में मैं शेयर बाजार में गया और शेयर बाजार में मेरे पार्टनर्स, I was in a very reputed firm, I was a partner over there, they were very rich and very happy also। बाहर से ऐसा लग रहा था कि ऐसा कितना सुंदर जीवन जी रहे, पायस लोग थे लेकिन अच्छा जीवन जीते थे, अच्छा कल्चर था। तो मुझे लगा ये थोड़ा प्रैक्टिकल नहीं लग रहा है भागवतम, और ये जम नहीं रहा है। प्रभु कृष्णा ने मेरा ऐसा झापा है, मेरे को एक इंसिडेंट ऐसा बना दिया मेरे को, और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसिडेंट है ना कृष्णा को मुझे ठिकाने लाने के लिए किया था। हमारे स्टॉक एक्सचेंज में आज से लगभग 27-28 साल पहले आग लग गई थी। आई टोल्ड यू मैनी दिस इंसिडेंट, और वो आग पूरे 28 वाले का स्टॉक एक्सचेंज में सिर्फ मेरी ऑफिस में ही लगी। और ऐसा नहीं हमारा कोई कसूर था, मेरी ऑफिस के बाजू में एक सब स्टेशन था इलेक्ट्रिक का, और उधर जो है शॉर्ट सर्किट हुआ और सीधा मेरे ऑफिस में आ गया, और करोड़ों रुपए का शेयर सब जल गया, सब जल गया। अभी यही मेरे पार्टनर जो है वे वर कंसिडर्ड द मोस्ट रिस्पेक्टेबल पर्सन, मोस्ट रिस्पेक्टेबल स्टॉक एक्सचेंज में, सोसाइटी में, सोशल लाइफ में, वेरी रिच, वेरी एफिलेंट, वेरी कल्चर्ड, एवरीथिंग। ये एक ही दिन में प्रभु वो करोड़पति में से रोड़पति हो गया, खाली 3 घंटे में, सिर्फ 3 घंटे में वो आग लग करके पूरा साफ कर दिया। 3 घंटे में करोड़पति में से रोड़पति हो गया, और सब जगह पे मांग रहे कि पैसा दो यार, ये पूरा कवर कैसा करेंगे, सबको पैसा में कैसा दोगे, शेयर और सब जल गया। प्रभु सब जगह पे मांग रहे, और यही सब लोग जो है ना जिसको बहुत रिस्पेक्ट से सब लोग पैसा देते थे ना, सब लोग ना हाथ खींच लेकर अभी इसको रुपया देंगे तो वापस नहीं आने वाला है, इसको अभी हरी बोली करके गुड़ी गुड़ी करके निकाल दो उसको। ये इंसिडेंट जब मैंने देखा ना तो बाप रे यार ये क्या हो गया, ये अगर उसको हो सकता तो मेरे को क्यों नहीं हो सकता है भाई। ऐसा नहीं है कि मेरे को नहीं होने वाला है। इतने 50 साल की पीढ़ी 3 घंटे में जीरो यार, क्या है यार 3 घंटे में जीरो, और जीरो तो क्या छोड़ो, अरे डेफिसिट नेगेटिव में आ गया। रुपया लाना किधर से अभी ये सब। दैट मेड मी अंडरस्टैंड कि नहीं ये प्रैक्टिकल है। एंड लेट मी टेल यू वेरी फ्रेंड, लोग सब मेरे को हमेशा बोलते हैं प्रभु शेयर बाजार में भक्ति करना बहुत कठिन है, एक्सेप्टेड, बट आई कैन टेल यू वेरी फ्रैंकली, अगर तुम्हारा फिलोसॉफिकल क्लैरिटी है ना कृष्ण भावनामृत का, और तुम शेयर बाजार में जाते हो ना,
तो अगर तुम डिटैचमेंट पॉइंट ऑफ व्यू शेयर बाजार में देखते हो ना प्रभु, तो तुम्हारा कन्विक्शन जबरदस्त स्ट्रांग हो जाता है, जबरदस्त स्ट्रांग हो जाता है प्रभु। तुम लाइफ की रियलिटी देख लेते हो, फाइनेंस पॉइंट ऑफ व्यू एटलीस्ट। यहां पे मेजर प्रॉब्लम तो फाइनेंस का ही है ना। फाइनेंस पॉइंट ऑफ व्यू प्रभु जी आपको समझ में आ जाता है क्या दुनिया है यार। अभी का एग्जांपल बताओ, अभी कोविड जो है चालू हो गया, मार्च महीने से कोविड चालू हुआ। मार्च और अप्रैल के बीच में जो है ना, स्टॉक मार्केट हैज बीन क्रैश बाय 44%। कितना? 44% मार्केट हैज बीन क्रैश्ड। यानी पैसा ऑलमोस्ट आधा हो गया यार, फकीर हो गया लोग। आधा पैसा, थोड़ा विचार करो यार, आधा पैसा ही आधा। क्या हालत है यार, क्या स्थिति है। और बहुत लोगों ने प्रभु जी इतनी एंजाइटी, प्रेशर, टेंशन में कितने लोगों ने माल बेच दिया, सब गाली डब्बा चेक किया, हजार चीज किया। और 6-8 महीना हो गया, अक्टूबर तक ऐसे ही चला, सितंबर अक्टूबर तक चला, और फिर बाद में 1 महीने के अंदर सब कवर कर लिया उसने। ये क्या लाइफ है यार, क्या इधर क्या हृदय देने जैसा है, और क्या गारंटी है वापस ऐसा नहीं होने वाला है। क्या ऐसा, क्या गारंटी है नहीं होने वाला है। प्रभु ये देखने के बाद में यू गेट क्लैरिटी यार, ये तो कमल बल जल जीवन तलमल जेऊ चाहिए। तो इससे क्या है यार, इसमें इससे हृदय देने जैसा है क्या। यू हैव टू बी क्लियर इनफ। सो दैट्स वाई प्रभु एक व्यक्ति के अंदर फिलोसॉफिकल क्लैरिटी होनी चाहिए और प्रैक्टिकल लाइफ देख करके समझ में आना चाहिए। वॉट एवर द स्क्रिप्चर इज सेइंग इज वेरी प्रैक्टिकल, एकदम प्रैक्टिकल है यार। हाँ, ये हम क्यों नहीं समझ सकते प्रभु जी, क्योंकि हमारी अटैचमेंट होती है, अटैचमेंट बहुत होती है। और अटैचमेंट के अंदर तुमको बोलेगा सब छोड़ा जाएगा, सब चला जाएगा। अरे प्रभु मेरे को तो करोड़पति बनने का है, कृष्ण की सेवा करूंगा, युक्त मेरा गया, 1000 चित्र नाटक करेंगे, लेकिन अंदर से ही भावना है कि रुपया कमा करके मजा करने का है। और वो अटैचमेंट की वजह से तुमको लाइफ की रियलिटी समझते नहीं है। ये साचू लागत की नहीं यार, ये लाइफ की रियलिटी है, लेकिन वो लाइफ की रियलिटी हम समझ सकते नहीं है। क्यों? क्योंकि जो है प्रभु यू फील इट दैट आई एम अटैच्ड। वो अटैचमेंट की वजह से तुम समझ ही नहीं सकते हो, लेकिन इट्स अ फैक्ट। प्रभु मेरा बाप दादा करोड़ों रुपया बनाया, वो सब इधर ही छोड़ करके मेरे लिए देके गया क्या? नहीं, वो क्या लेके गया? खाली एक ही टेंशन, एंजाइटी, प्रेशर, खोटा काम, वही कचरा लेके गया वो। सब मेरे के लिए छोड़ के गया। कभी कभी तो ऐसा होता है कि प्रभु वो जो है ना, वो पिताजी को अच्छा लगता भी नहीं उसके लड़के को कुछ देने के लिए, और देता भी नहीं, एक राता कोड़ी भी देता है, उसके साथ में बराबर रिलेशनशिप भी नहीं रखता है, तो भी जो है प्रभु मरते वक्त सब इधर छोड़ के जाना पड़ता है। वही लड़का बोलता है बापा जरूर याद है तुम्हें, हाइट में क्या नहीं यार। और कुछ नहीं बोल सकता है बाप। क्या लाइफ की रियलिटी है यार, इसको लाइफ में रियलिटी से यार। पूरी जिंदगी मेहनत किया, पूरी जिंदगी घोटाला किया, और वही अंदर से एनवी और ईगो और सब रखा कि ये लड़के को तो एक राता कोड़ी भी दूंगा, और वही लड़का रुपया लेकर के मजा कर रहा है और बाप को गाली भी देते जा रहा है, और बाप कुछ नहीं कर सकता है। क्या दुनिया है यार, क्या दुनिया है ये साचू लागत की नहीं यार। दिस इज द रियलिटी ऑफ दिस वर्ल्ड। ये सब देखने के बाद में व्यक्ति के अंदर एक क्लैरिटी आनी चाहिए, इधर रहना नहीं है भाई, ये जगह मेरे लिए नहीं है, इधर मेरे को जी बढ़ाना नहीं है टाइम। कुछ भी होगा खत्म करके निकलूंगा यार, कुछ भी देना पड़े सब दूंगा मैं इधर, लेकिन इधर से बाहर निकल जाना है मुझे। किसी मां के पेट में भी वापस एंट्री नहीं लेने का है। एक अंदर से, और इट इज नॉट समथिंग प्रभु जी कोई हम जो है किसी को दबाव करते हैं कि किसी को बोलते ये लेना ही चाहिए, एक्सेप्शनल है, स्क्रिप्चर में बोला, अरे स्क्रिप्चर में बोला और प्रैक्टिकल है यार, वेरी प्रैक्टिकल हमारे लाइफ में होता है सबके घर में। क्या देखने जैसा है, थोड़ा अंदाजा लगाओ प्रभु जी। हम लोग जो है पूरी जिंदगी मेहनत करते, 60-70 साल तक मेहनत करते, सब बनाते, और आधी सेकंड में हमसे खींच करके फेंक दिया जाता है हमको, और हम कुछ नहीं कर सकते। करो ना आर्ग्यूमेंट, लोग जाते ना कुछ करो, अन्याय हुआ तो सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में भी जजमेंट नहीं मिला तो अपील करेंगे वापिस सुप्रीम कोर्ट में भी। करो ना, इधर कर, करो ना यार, मेरा कुछ नहीं यार, इतना मेहनत किया यार, और ईमानदारी से पैसा कमाया, खुद तो घर पे लेके जाने दो, कुछ तो मैं ऊपर दूसरे जन्म में लेके जाओ, थोड़ा तो कैरी फॉरवर्ड ले जाओ यार। अरे 10% तो दो यार, 90% तुम्हारे पास है, 10% तो दो।
कुछ नहीं, निकलो इधर से, और कोरा निकलवानो। प्रभु, आई विल नेवर फॉरगेट दैट इंसिडेंट। प्रभु, दिस हैज टच्ड मी सो मच इन माय लाइफ, इट हैज टच्ड मी सो मच। मेरे पिताजी जब गुजर गए ना प्रभु, तो वो रात को गुजर गए, तो नेचुरली अभी रात को हम वो विधि नहीं करवा सकते उनकी अंतिम क्रिया, तो हमने सुबह में अंतिम क्रिया करने का नक्की किया। तो वो सुबह में अंतिम क्रिया कर रहे, तो मैं एक ही लड़का हूँ माँ बाप का, तो मेरे को वो अंतिम क्रिया करने की थी। तो वो अंतिम क्रिया जब मैंने उनकी सब खत्म करके उनको चिता पे रखा, तो चिता पे रखने के बाद में प्रभु हम उनको जो है उनके शरीर पे वो घी लगाते थे जल्दी जल जावे। तो जल जाने के इसलिए फिर, लेकिन जो है मर्यादा की दृष्टि से हम उनका जो है एक दो कपड़ा उनके ऊपर पहना करके रखते, भले उसके ऊपर लकड़ा आ जाता है, लेकिन हम मर्यादा की दृष्टि से। तभी वो जो स्मशान वाला आदमी था ना, वो मुझे उसने बोला कि बराबर तुम लोग कपड़ा लगा, वो मर्यादा है, और माता जी होगा तो उनका पूरा शरीर भले वो गुजर गई है, लेकिन एज ए मर्यादा पॉइंट ऑफ व्यू हम, लेकिन उन्होंने मुझे एक वाक्य बोला कि ये जो है ना, ये शरीर जल्दी जल जाएगा ना, ये कपड़ा नहीं होता तो वो जल्दी जलता है, ये कपड़ा होता है ना, इसके वजह से वो जल्दी जलता नहीं है, क्योंकि वो कपड़ा बीच में आता है। तभी मुझे उस समय स्मशान में पिताजी के चिता के वक्त पे मुझे मालूम हुआ, कृष्णा हमको पूरा इंडिकेट कर रहा है, बेटा तू नंगाई आया है और तू नंगाई इधर से जा रहा है, ठीक है, तू मर्यादा और वो सबसे एक्सटर्नल है, तू नंगाई इधर आया और तू नंगाई तेरे को लेके जा रहा हूं मैं। ये सब ड्रामा तेरा खत्म कर दिया मैंने, और ये ड्रामा से तू अगर सीखा नहीं है तो वापस तू ही ड्रामा करते रहे आगे आगे। ऐसा क्लिक हो गया प्रभु जी, एब्सोल्युटली क्लियर प्रभु जी, वी हैव टू गेट दैट फिलोसॉफिकल क्लैरिटी। मैं यहां पे फंस गया हूं प्रभु, हम फंस गए यहां पे यार, फंस गए। अरे थोड़ा अंदाजा लगाओ प्रभु जी, लेट अस बी वेरी, टाइम नहीं यार, थोड़ी लांबू चाल से ना, लड़का और लड़की नॉर्मल है, हमारे कल्चर फैमिली के अंदर भी दे, 25 साल तक लड़का ने वो लड़की को देखा भी नहीं है, बराबर है, शादी की बात कर रहा हूं, और लड़की ने भी लड़के को देखा नहीं है। 22, 21, 22, 23 साल की शादी, लड़की की शादी, लड़के ने लड़की को देखा नहीं है, लड़की ने लड़के को देखा नहीं है, बराबर है। लेकिन वो सेक्स डिजायर इतनी स्ट्रांग थी प्रभु, कि वो सेक्स डिजायर की वजह से हम लोग, वो लड़का लड़की से इतना इंटीमेट हो गया, लड़की भी लड़के से इतना इंटीमेट हो गई। अरे कोई उसका 25 साल से कुछ बैकग्राउंड मालूम नहीं है, और इतना अटैच हो जाता है कि सब चीज छोड़ देता है, माँ बाप को छोड़ देता है, अगर हो जाए तो माँ बाप को छोड़ देता है, रिलेटिव्स को छोड़ देता है, ऐसा पागल बन जाते हैं हम लोग इंद्र तृप्ति की। वो इंद्र तृप्ति से इतना पागल हो जाते हैं, लेकिन मरने के बाद में वो किधर गया, वो लड़का लड़की यार किधर गया, कहां है वो लड़का लड़की, खत्म। क्या दुनिया है यार, ये क्या चल रहा है ये सब, थोड़ा अंदाजा, इट रियली शेक्स यू अप प्रभु, इट रियली शेक्स यू अप। क्या हो रहा है ये सब चीजें, खाली इंद्र तृप्ति ने मेरे को इधर ले लिया रात में रास्ते में, और प्रभु ऐसा तो मेरे को नहीं दिखा। अभी मेरे पिताजी मर जाने के बाद में मेरी मां 5-6 साल के बाद में मरी है, तो वो दोनों कहां हो गए, उसमें तो उसमें कुछ दूसरा कुछ डेस्टिनेशन हो भी गया, अगर उसका भी आने के बाद में दूसरा वो गए, दूसरा फिर दूसरे जन्म में वापिस कोई लड़का लड़की, वापिस दूसरा चक्कर चालू। यार क्या दुनिया है यार, यार શું દુનિયા છે યાર, क्या બધું ચાલી રહ્યું છે બધું અને लोगों प्रभु जी ऐसी हालत है ना, आई विल नेवर फॉरगेट दैट इंसिडेंट। 1992 में वो हिंदू मुसलमान का राइट चालू हुआ था, मालूम है, 91-92 शुरू तो जो हुआ तो भाई इंडिया मुसलमान राइट चालू हुआ, और वो राइट के अंदर बहुत हिंदू भी मर गए और मुसलमान भी मर गए, बंबई में हुआ था, बराबर है। हमारे वो इस्कॉन डिजायर ट्री का जो सब मैनेज करते ना, वैष्णव, वो वैष्णव डॉक्टर था उस समय, वो प्रैक्टिसिंग कर रहा था, वो कुपर हॉस्पिटल के अंदर उसका वो चलता था, वो इंटर्नशिप के जो भी था ना, वो कुपर हॉस्पिटल में चल रहा था। तो उसको बोल दिया गया कि भाई तुम अभी जो है ना, इतने अभी तेरे को छुट्टी लेने का ही नहीं है, ऑपरेशन थिएटर में बैठने का, जिसका जीता टूटा फूटा तो सबको रिपेयर करते जाने का है, वैसे सर्जन, तो तू रिपेयर, तेरे को छुट्टी नहीं चाहिए अभी, नो छुट्टी। तो उसने उधर से ऑपरेशन थिएटर से महाराज को, गुरु महाराज को टेलीफोन किया, महाराज 3 दिन हुआ है मैं सोया ही नहीं हूं, और एक के बाद ऑपरेशन करते जाता हूं,
और लाइन खड़ी रहती है, तो ये खत्म, जितना हो सके क्रिया निकालो, निकालो नहीं। तो फिर महाराज ने बोला कि तेरे को अभी मेरा माला नहीं हो रहा है। महाराज ने बोला अभी तुम माला बंद करो, कोई आदमी मर रहा है तुम्हारा, तेरे लिए डिपेंडेबल है, तुम माला लेके बैठे, दैट इज एब्सोल्युटली फुलिशनेस। आज के दिन वो माला बाद में करना, पहले ये जितना हो सके उतना कर। ऐसा ना हो जाए कि तू ही ढीला हो जाए तो बोल देना मेरे को आराम करना है, लेकिन जितना हो सके उतना जस्ट सर्व। लेकिन बाद में राधानाथ स्वामी ने वो वैष्णव को पूछा, वैष्णव क्या लग रहा है? तो महाराज जो लोग आ रहे हैं इतना घायल होकर के आ रहे हैं, जितना हो सके करता हूं, लेकिन बहुत लोग मर ही जाते मेरे सामने ही, हमारे सामने ही मर जाते हैं। तो फिर महाराज ने पूछा उसको कि वैष्णव मरते वक्त लोग क्या विचार करते, क्या बोल के जाते? तो कि महाराज हिंदू भी मरते हैं, मुसलमान भी मरते हैं, लेकिन कोई हिंदू कृष्णा या हल भगवान का किसी का नाम नहीं बोलता है, और कोई मुसलमान भी अल्लाह के ऐसा कुछ बोलता नहीं है। क्या तो वो अपनी पत्नी, अपने बच्चे, उसका ही विचार करते करते बुलाते रहते हैं, बुलाओ 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 मेरी पत्नी, उसका नाम बुलाते हैं, लड़के को बुलाते हैं, लड़की को बुलाते हैं, और उसका ही विचार करते मरते हैं। तब राधानाथ महाराज ने एक वाक्य बोला, ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ वेस्टेड। क्या पाया यार, क्या पाया? एग्जैक्टली प्रभु अपना भी ऐसा ही होता है। क्या पाया तुमने? ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ वेस्टेड। यही पति पत्नी गई, खत्म किया, अगले जन्म में दूसरी पति पत्नी, अगले जन्म में पूछ रहे अलग बच्चे, उसके साथ में अटैच, वापिस वही कचरा भरते जाओ भरते जाओ भरते जाओ भरते जाओ, और वही कचरा एकोमोडेट करते करते फिर एक बार कृष्ण भक्ति आने का, तो बाद में वो कचरा बाहर निकलता है। प्रभु आई विल गिव यू वेरी सिंपल फॉर्मूला। सॉरी प्रभु, मैं थोड़ा बोलू कि नहीं बोल दो? जीवन कृष्ण प्रभु बोलू कि ना बोलू? बोली नाखो, साचू बोल दो। लेट अस चेक इट आउट। दिस इज माई बैरोमीटर प्रभु, दिस इज व्हाट आई चेक इट आउट। हमको कभी कृष्णा का विचार आता है, कृष्णा की लीला, कृष्णा का पास टाइम, कृष्णा के डिवोटीज का विचार आता है, वो एक पास टाइम, एक विचार आता है। और कभी कभी प्रभु हमको लस्ट और ग्रीड का विचार आता है। करेक्ट? आप चेक करना प्रभु, आपको लस्ट और ग्रीड का विचार आता है ना प्रभु, आप उसको जल्दी दबा नहीं सकते हो, क्योंकि यू फील इट वेरी मच अटैच टू दैट एंड यू कैन नॉट स्टॉप इट आउट। और आप कृष्णा का विचार आता है तो यू डोंट टेक इट सो सीरियसली कि आप उसके अंदर रचा पचे रहना की इच्छा नहीं होती है। चेक करिए प्रभु क्या है, अभी ड्रामाबाजी कब तक करने का है? जब तक यह स्थिति है तब तक यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस कंडीशनिंग इज डेफिनेटली गोइंग टू किल मी। सीधा है, और हमको वो भी पता है कि ये सब विचार जो है ना मेरे को अर्धक गति कर लेके जाता है, खोटी जगह पे ले जाता है, और मेरा विनाशी होने वाला। और हमने अनुभव भी किया है, हमने अनुभव भी किया है, ऐसा नहीं है कुछ हवा में है, हमने अनुभव भी किया है। और हमको वो भी मालूम है कृष्ण भक्ति का विचार आता है तो बहुत ब्लिसफुल हो जाता हूं, मेरी कॉन्सियसनेस बहुत अच्छी हो जाती है, मैं ब्लिसफुल रहता हूं। लेकिन फिर भी जब वो विचार आते तो वी गेट कैरिड अवे, और ये विचार आते तो हम लोग इतना ध्यान नहीं दे सकते, उसको ध्यान रखने की कोशिश करते तो भी नहीं कर सकते। ये दिखा रहा है प्रभु कंडीशनिंग कितनी डीप रूटेड है हमारी। मानो सके नहीं यार है, दिस इज व्हाट द रियलिटी ऑफ लाइफ इज। क्या बातें करने का है, हमको खुद को ही मालूम है हमारा कितना कचरा है। इसलिए डेफिनेटली तुमको यह प्रॉब्लम आने ही वाला है, ऐसा कुछ मफत में थोड़ी जाएगा सब। सो दैट्स व्हाई वी नीड एब्सोल्युटली फिलोसॉफिकल क्लैरिटी। और उसके साथ में यह भी मालूम होना चाहिए कि मेरी क्या स्थिति है, और वो स्थिति के अंदर अभी मैं कोई भी कीमत चुकाऊंगा, मैं खड़ा नहीं रहना चाहता हूं। प्रभु जी अभी जब फायर समझ में आ जाता है कि मेरे घर पे आग लगी है तो मैं बैठे रहने वाला हूं क्या? सो जाऊंगा क्या उस समय? आई हैव टू वर्क हार्ड, अदरवाइज देयर इज नो वे। अगर मैंने मेहनत नहीं किया तो मैं इधर ही पड़ा रहूंगा, ये कचरा दिख रहा है मेरे को। लड़का जब एग्जाम में फेल होता है और फिर फेल होने के बाद में उसको मालूम होता है कि बाप रे अभी मैं फेल हो गया, मेरा पूरा कैरियर बिगड़ गया, तो फिर वो सोएगा क्या? ही विल बी सीरियस अबाउट इट, करेक्ट? ही कैनॉट टेक इट फॉर ग्रांटेड।
प्रभु ही विल डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग प्रभु, अगर वो सिंसियर है तो, उसको अगर सीरियसनेस समझ में आ जाते तो पकड़ के रहेगा। जब आदमी जो है ना, प्रभु मैंने देखा है, अगर वो 12वीं के स्टैंडर्ड वाला होता है ना, 12th स्टैंडर्ड में होता है और उसको मालूम है कि मुझे अगर आईआईटी में एडमिशन नहीं मिला तो मेरी लाइफ बर्बाद हो जाने वाली है प्रभु, तो वो आदमी कैसा मेहनत करता है मालूम है? एग्जाम के पहले उसको दिन क्या है रात क्या है समझ में नहीं आता है। उसको सीए के एग्जाम पास करने हैं तो क्या दिन रात क्या है मालूम नहीं आता है प्रभु। एग्जैक्टली आई थिंक इट इज मोर देन दैट, क्योंकि क्या वो सीए के एग्जाम का फायदा 25-30 साल मिलने वाला है, या आईआईटी भी 25-30 साल मिलने वाला है। ये तो मेरे को जन्म मृत्यु के करोड़ों जन्मों में से मुझे हमेशा के लिए बाहर निकाल लेने वाला है प्रभु। उस पर कितनी मेहनत करनी पड़ेगी हमको, कितना सीरियसनेस दिखाना पड़ेगा, कितना डेप्थ होना चाहिए, कितनी अलर्टनेस होनी चाहिए और कितनी उसकी कीमत देने के लिए तैयार होना चाहिए। अगर ये नहीं होगा तो देन वी विल बी डेफिनेटली, वो अपना जो है ना वो गरणी के जैसा निकल जाएगा ऐसा होगा प्रभु। वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट, दैट्स व्हाई वी नीड वेरी थॉरो फिलोसॉफिकल क्लैरिटी। और दुनिया को देख करके हमको समझ लेना चाहिए कि मुझे सुधरना है। दिस इज द फर्स्ट थिंग। ये होगा ना तो प्रभु कीमत देने के लिए तैयार हो जाएगा ना, क्योंकि मालूम हो गया यार मर गया मैं। हमको कोई कंपनी के अंदर बोला जाएगा ये ऑर्डर मिलने वाला है, लेकिन ऑर्डर मिलने के पहले इतना प्रॉब्लम्स आएगा, अरे ऑर्डर को देख करके प्रभु हम कुछ भी कीमत देने के लिए तैयार होते हैं। तो कृष्णा का वो ऑर्डर जो है ना वो इतना ऊंचा ऑर्डर है, उसके लिए कुछ भी हम देने के तैयार रहना चाहिए। परीक्षित महाराज जब 7 दिन का जो श्रीमद् भागवतम पढ़ रहे सुन रहे थे, उसमें खाना नहीं खाया, पीना या नहीं, सोए नहीं, कुछ भी नहीं किया, क्योंकि राधानाथ महाराज एक वाक्य बोलते हैं कि परीक्षित महाराज को क्लैरिटी थी कि ये 7 दिन के अंदर जो है ना मैं जो करूंगा ना उसमें जो है ना 2 चीज में से एक ही चीज होने वाली मेरे लाइफ में, या तो मुझे फरीती माँ के पेट में जन्म लेना पड़ेगा भौतिक जगत में, या तो मैं भगवत धाम जाऊंगा। 2 में से एक ही चीज होने वाला है। महाराज बता रहे थे तुमको भी ये 60-70 साल मिला है ना, उसमें भी खाली 2 ही चीज होने वाली है, या तो तुम इधर वापिस आने वाले हो या तो भगवत धाम जाने वाले हो। उसको 7 दिन मिला क्या, तुमको 70 साल मिला है। यू टेक योर कॉल व्हाट यू वांट। और अगर लिया तो तुम देखो ना क्या क्या चल रहा है, तुम्हारा बाप देखो, तुम्हारा दादा देखो, तुम्हारा परदादा देखो, तुम्हारा सोसाइटी देखो, तुम्हारा खुद का लोग देखो, तुम्हारा आजू बाजू के लोग देखो, और देख करके सुधर जाओ। सिंपल। तुम्हारा ऑफिस में देखो, जिसको प्रमोशन मिला है ना उसको देखो, प्रमोशन मिला है लेकिन बाद में रोता है। हाँ, बाहर की दुनिया दिखाता है लेकिन अंदर से खोखला हो गया, क्योंकि इंद्र तुप्पी ज्यादा किया, अंदर तुप्पी ज्यादा किया, बाद फंस गया। क्या लाइफ है प्रभु, इट्स सच्ची रियलिटी। सो फिलोसॉफिकल क्लैरिटी एंड सीइंग द मटेरियल वर्ल्ड, उसमें फिर बाद में कोई भी कीमत चुकाएंगे। सेकंड रीजन, बहुत लंबा हो रहा है यार, 9:15 बजे है। दूसरा, वी नीड ए वेरी स्ट्रांग एसोसिएशन। प्रभु ये सब चीज स्ट्रांग एसोसिएशन के बिना असंभव है। भक्तों, ये सब मालूम होने के बाद में भी प्रभु कोई बूस्ट देने वाला चाहिए अपने को। भक्तों का संग के बिना इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है। वहां हमारा शास्त्र तो वहां तक बोलते हैं कि अगर भक्त 16 माला भी नहीं करता है, 4 नियमों का पालन भी नहीं करता है, लेकिन अच्छा भक्तों के संग में है, तो चिंता मत करो, सब ठिकाने आ जाएगा। लेकिन उल्टा, अगर भक्त बहुत सिंसियर है, 16 माला करता है, अच्छा नियमों का पालन करता है, लेकिन उसको भक्तों के संग करने की इच्छा नहीं है, समय का ही सवाल है, वो निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि ये सब प्रवाह आएगा ना, ये सब अटैक आएगा ना, वो अटैक आया और उसको कोई बूस्ट नहीं मिला तो हड़बड़ा जाएगा प्रभु, निकल जाएगा, बाहर साफ हो जाएगा। वी नीड अ वेरी स्ट्रांग एसोसिएशन प्रभु। अरे सिंपल चीज है ना, यहां पे हम लोग जो है कृष्णा की कृपा से हम लोग सब मिले, बराबर है। कभी घर पे किया था 64 माला? किया था घर पे? कभी कितने भक्त लोग रोज घर पे करते? कैसा मिला भाई? किया था 192 राउंड्स, किया था 128 राउंड्स, किया था रविवार सोमवार के दिन 32 माला इधर आकर के बैठने का, किया था। अरे 16 माला का भी रोल आता भाई, हमको खुद को मालूम है। अगर हमारा ना घर पे वो सीसीटीवी बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, सीसीटीवी हमारे घर के अंदर लगा देगा ना, और हमको बोलेगा अभी कुछ तो आपको मालूम नहीं रहेगा ना, आपका पूरा दिन का दिनचर्या दिखाएगा ना, और आपको फिर उसमें से एनालिसिस करके निकालेगा, फिर आपको बोलेगा अभी देखते हैं इसका कैसा 16 माला। प्रभु आप खुद भी आपका टीवी देखने के लिए तैयार नहीं होगे। दिस इज वॉट वी आर।
क्या बातें करने का यार, क्या ड्रामाबाजी करने का, हमको खुद को मालूम है, वी नो व्हाट वी आर। एंड दैट नीड्स ए वेरी स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन। ये स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन प्रभु जी, अरे स्ट्रॉन्ग प्रभु जी, ये सुबह में हम लोग 4:30 बजे मिलते हैं यहां पे, बराबर है प्रभु। हम पहले 4:30 बजे सोने जाते थे, आपका तो मालूम नहीं, मेरे को तो मालूम है वो रात को टीवी देखते थे, वो आईपीएल बाईपीएल जो पहले रात को चलता था ना, उसके बाद में दूसरा ऑस्ट्रेलिया ऐसा टीम होता था रात को, वो 4:30 बजे सोने जाते थे हम लोग। क्या लाइफ था हमारा, कुत्रा ने बिलाड़ी जैसी लाइफ होती। एसोसिएशन ने क्या चेंज कर दिया हमारी लाइफ में। एक भक्त, सिंसियर भक्त होता है ना, जो मैच्योर भक्त होते हैं ना, आप देखो, आप चैतन्य चरितामृत के अंदर जो है ना, श्रीवास अंगन के अंदर जो है ना, अपने चैतन्य महाप्रभु ने व्हाट इज दैट फुल नाइट और फुल डे जो है, उन्होंने जो है वो जो महाप्रकाश लीला बताई। महाप्रकाश लीला के अंदर हर एक भक्त जिन्होंने महाप्रभु ने उनको मर्सी दिया, उन्होंने, महाप्रभु ने पूछा तुमको क्या चाहिए, ये इतनी मैच्योर भक्त है जो महाप्रभु उसको बोल रहे कि तुमको क्या चाहिए, और हर एक भक्त ने खाली एक ही मांगा है, मुझे भक्तों, सिंसियर भक्तों का संग चाहिए मुझे। ये क्या दिखा रहा है प्रभु जी, इतना ऊंचा स्टैंडर्ड पे पहुंचने के बाद में भी उनको ऐसा लग रहा है कि भक्तों का संग इज एवरीथिंग। हमारे आचार्य वहां तक बोलते हैं कि अगर कृष्णा है और अच्छे सिंसियर भक्त है तो मैं किसके पास पहले जाऊं। हमारे आचार्य वहां तक बोलते हैं कि कृष्णा रहेगा तो कितने समय रहेगा, थोड़ी तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा, लेकिन वो भक्तों का संग तो हमेशा रहेगा, और वो भक्तों का संग हमेशा तुमको कृष्णा को याद करवाएंगे। लेकिन कृष्णा के पास जाएंगे और भक्त चला गया तो कृष्णा को थोड़े समय में हरि बोल कर देगा, तुम किधर के भी नहीं रहोगे। वी नीड भक्तों का संग सो मच प्रभु, और वो भक्तों का संग तुमको कृष्णा के साथ में हमेशा रखेगा। वी नीड इट प्रभु। एक सिंसियर डिवोटी जो है ना प्रभु, उसके लिए कुछ भी कीमत देने के लिए तैयार रहेगा, वो आपको बूस्ट देता रहेगा। अभी भी ढीला हो जाएगा तो आपको देखेगा, अरे बाप रे कैसा चलेगा मेरे लाइफ में भाई, ये लोग इतना जपा कर रहे हैं और मैं मूर्ख ऐसा भी जपा नहीं करता हूं। इतना भक्तों के संग में रहते, इतना फायर्ड अप, इतनी सेवा करते, मैं कुछ नहीं करता, उसको देख करके प्रभु हम ठिकाने आएंगे। दिस गिव्स अस सो मच इंटैक्टनेस प्रभु। आई रिमेंबर इट, राधा गोपीनाथ मंदिर के अंदर इतने सुंदर माहौल बना है, इतने डिवोटी जो वृंदावन और मायापुर में सेटल्ड हो गए हैं, वहां पे रहते थे, वो भक्त वृंदावन छोड़ करके गोपीनाथ मंदिर में बंबई में रहने के लिए तैयार है। क्यों? क्योंकि उतना सुंदर भक्तों का संग मिल रहा है, कि जिधर भक्तों का संग है वही वृंदावन है हमारे लिए। सो सेकंड थिंग, वी नीड स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन ऑफ डिवोटी, जिससे जो है ना प्रभु, ये जो आपका जो है ना, ये जो जकड़नेस है ना, वो खत्म हो जाएगी, आपकी टकोरा मिलता रहेगा। तीसरा, नाउ टू बी फास्ट प्रभु, 9:20 हो गया। स्ट्रॉन्ग, वी नीड अ स्ट्रॉन्ग साधना प्रभु जी। साधना बराबर नहीं होगी तो टकोरा मिलेगा नहीं प्रभु। आपका जैसा माया का अटैक आएगा, कृष्णा बराबर फिक्स्ड अप हृदय में नहीं है, यू विल गेट कैरिड अवे, डेफिनेटली गेट कैरिड अवे। वी नीड ए वेरी स्ट्रॉन्ग साधना, स्ट्रॉन्ग साधना। साधना का मतलब है ब्रह्म मुहूर्त में उठना, एक ही सेशन में मिनिमम 16 राउंड्स खत्म करना है। हियरिंग चैंटिंग कंटिन्यूसली करते रहना, दिन में इतना सब करूंगा, ये करूंगा। साधना शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग। दिस इज द थर्ड पॉइंट, करेक्ट? थर्ड पॉइंट, ये सब आप बराबर करोगे ना प्रभु जी, तो ये जो आपका जो है ना प्रभु जी, ये जो स्टैटिकनेस है, या जो आपका जो है अटक में जाने का है ना, वो ढीला होते जाएगा। फोर्थ पॉइंट, नो वेस्ट ऑफ टाइम प्रभु। जितना आप वेस्ट ऑफ टाइम करोगे, कंटेमिनेशन बढ़ते जाएगा। बहुत सिंपल है प्रभु, जैसा राधानाथ महाराज बताते हैं, आइदर यू इन कृष्णा कॉन्शियसनेस यू आर इन माया। जैसा वेस्ट ऑफ टाइम आएगा, सीधा कचरा ही अंदर आएगा अपना। वीडियो देखेंगे ना, इंटरनेट देखेंगे ना, व्हाट्सएप देखेंगे ना, ये जिधर जाएगा कचरा ही जाएगा प्रभु, सीधा कचरा अंदर आएगा और वो आपको हिलाएगा प्रभु। दैट डजंट मीन आपको बिजनेस में जो कुछ भी जरूरी है यू डू इट, but don't unnecessarily cross the limit. No waste of time. Fifth point,
You should associate with the materialistic people only that much which is required. ज्यादा नहीं विचार, उसके साथ में मत रहो. ज्यादा उसके साथ में रहोगे प्रभु, कचरा बढ़ेगा, कचरा ही बढ़ेगा. दूसरा रास्ता, कचरा ही बढ़ते जाएगा प्रभु. और वो आपको वैसे भी अंदर भरा है और उसको और ज्यादा डालेंगे तो क्या हालत है. अपन वैसे भी मरे हुए हैं यार. ज्यादा क्यों प्रॉब्लम्स ज्यादा देवे. हाँ, दैट डजंट मीन अगर बिजनेस में जरूरत है प्रभु, इन माई स्टॉक एक्सचेंज एवरीबडी इज मटेरियलिस्टिक. रुपया ही चाहिए वो लोग को. धंधा है तो उसके साथ में रहना पड़ेगा. पर जितना जरूरी है निकलो उधर से और भाग करके डीओडी के साथ में आकर के बैठ जाओ. Do that much it is required. Sixth point. Take some very serious commitments in Krishna consciousness. Very important. Very serious commitments. अभी भक्ति करना है ना, कृष्णा को सिंसियरिटी तो बताना पड़ेगा ना. Serious commitments. I would not say vows, but commitments. Commitments क्या होना चाहिए आपके लाइफ में. मैं ये टाइम पे माला कर लूंगा, इतनी साधना करूंगा, इतना रीडिंग करूंगा, इतना हियरिंग करूंगा, इतना एसोसिएशन करूंगा, जिससे माइंड को बराबर फोकस रहे. माइंड को चांस ही मत दो प्रभु. ये माइंड ऐसा रास्कल है ना, उसको जरा भी चांस देगा तो सब कचरा ही देगा. जितना हो सके उतना माइंड को बराबर ठिकाने रखो. टेक सम वेरी सीरियस कमिटमेंट्स. ये कितना फिफ्थ पॉइंट हुआ. सिक्स्थ पॉइंट. सेवेंथ पॉइंट, प्रभु हो सकता है ये सब करने के बाद में भी कचरा आएगा. અંદર એટલું બધું ભર્યું છે ને, આટલું બધું ભર્યું છે કે શું કરશું એમાં. स्टैग्नेशन आ ही जाएगा उसकी वजह से. इतना करने के बाद में भी स्टैग्नेशन आएगा क्योंकि आपका अंदर कचरा भरा है. उस समय क्या करने का भाई. राधानाथ महाराज इज गिवन ए वेरी सिंपल फॉर्मूला. प्रभु ये हमेशा याद रखेगा. आपको लगे प्रभु इतना करने के बाद में भी गड़बड़ हो रही है, अभी क्या करूं. ये याद रखिए प्रभु. इवन इफ आपके जीवन में कचरा आ रहा है, स्टैग्नेशन आ रहा है, एक चीज हमेशा याद रखेगा प्रभु. प्लीज आई हम्बली रिक्वेस्ट प्रभु, आप ये चीज भूलो मत. जो आपका बेसिक कृष्ण कॉन्शियसनेस प्रिंसिपल्स है प्रभु, उसको कोई भी हालत में कॉम्प्रोमाइज मत करना. उसमें पूरी सिंसियरिटी लगाने की पूरी कोशिश करके टिक जाना. फॉर एग्जाम्पल, आपको जो है बोला है मिनिमम 16 राउंड्स करना है. आइडियल सुबह में टाइम पे करना है. रोज इतना रीडिंग एंड हियरिंग करना है. इतना इंटरवल में कम मिनिमम जो है भक्तों का संग करना है. रेगुलरली मंदिर में जाना है. हो सके तो यात्रा और वो सब जगह पे जाना है. और टाइम वेस्ट नहीं करना है. ये बेसिक कृष्ण कॉन्शियसनेस है. जैसा हो सके उतना वो टिका के रहो, टिकाओ. आप बोलेंगे लेकिन प्रभु मेरा माइंड में तो बहुत डिविएशन है. पूरी कोशिश करो उधर से निकलने के लिए. उसको प्रोत्साहन मत करो. जब भी आएगा तो कृष्णा के पास याचना करके, कृष्णा कचरा आ रहा है प्लीज संभाल लेना. मैं माला कर रहा हूं आपको प्रसन्न करने के लिए, जो कचरा आ रहा है प्लीज हेल्प मी आउट. वो कॉन्शियसनेस के अंदर यू मेंटेन योर बेसिक कृष्णा कॉन्शियसनेस. ये छोड़ो मत. प्रभु कृष्णा को तुमको बताना पड़ेगा कि मैं सिंसियरली कोशिश कर रहा हूं, बाद में तुम्हारी अहेतु की कृपा मेरे को मदद करेगी. समझ में आ रहा है ना प्रभु. डोंट कॉम्प्रोमाइज दैट. ज्यादा करके मेजॉरिटी डिवोटी क्या करता है मालूम है, उसको जब ये स्टैग्नेशन आता है ना, तभी अटैक इतना हाई हो जाता है ना कि वो छोड़ देता है. वो छोड़ देता है तो कृष्ण की मर्सी चली जाती है. क्या भाई उसको ही मदद नहीं चाहे तो मैं क्या करूं भाई. डोंट लीव एट एन एनी कॉस्ट. मैं करता रहूंगा, करता रहूंगा. एक स्कूल के अंदर एक बच्चा होता है प्रभु, वो पढ़ाई के अंदर बहुत ढीला है लेकिन मेहनत करता है, कोशिश करता है. तो क्या है, टीचर के ऊपर, टीचर को उसके दया आती, कैसा भी करके 35 मार्क दे करके उसको धक्का मार देते क्योंकि मेहनत कर रहा है. मेहनत करने के बाहर मत निकलना प्रभु आप. और ये कैसा पॉसिबल, क्यों पॉसिबल कैसा हो सकता है, जब आपको फिलोसॉफिकल, पहला जो पॉइंट बताया ना, वो फिलोसॉफिकल क्लैरिटी और मटेरियल वर्ल्ड का नेचर देख करके प्रभु आपके अंदर से एक अग्नि लग जानी चाहिए. मर जाऊंगा अभी, भले ये अटैक आ रहा है लेकिन अगर इधर देख दिया ना तो वैसे भी मरा और अंदर घुस जाऊंगा. मैं कहां का भी नहीं रहूंगा.
आई नीड इट, नहीं तो मेरी हालत क्या होगी क्या पता है। पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम घटरे शयनम, किसी मां के पेट में घुसते रहो और घूमते रहो, 60-70 साल किया, वापस दूसरा जन्म, वापस जन्म, ये करते रहो, ड्रामा खत्म किया और कचरा भरा, ड्रामा खत्म किया और कचरा भरा, और एक के बाद ड्रामा करते रहो। मुझे खत्म करना है। सो यू शुड बी क्लियर प्रभु, यू शुड बी क्लियर। हाँ, हो सकता है ये कचरा आपको हैरान करता रहता है, लेकिन अगर इस तरह से करते रहोगे ना तो कृष्णा ओनली सीज योर सिंसेरिटी। प्रभु ये कितना भी हल्का रहेगा लेकिन मेहनत तो कर रहा है। महाप्रभु क्यों, चैतन्य महाप्रभु को हम क्यों आ गए हम लोग महाप्रभु के बाद, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे, तुम अभी न के दयालु, जगत संसारे पतित पावन हेतु तब अवतार, मौसम पतित प्रभु ना पाएगा यार। महाप्रभु कृपा दे दो, अभी पूरी सिंसियरिटी बता रहा हूं, मेरे तरफ से इतना मैं पूरा लगा रहा हूं, अभी आप धक्का मारो मुझे। वी हैव टू एक्सेप्ट। मुझे एक चीज जो है ना, ये सब स्टैग्नेशन से आपको एक चीज समझ में आ जाएगी, तुम कितने गिरे हुए हो। सिर ऊंचा करने का तुमको हक ही नहीं है, सिर ऊंचा करने का हक नहीं है। थोड़ा खैरी बोल दो वापस, अभी बहुत हो गया है, थोड़ी बोलो। प्रभु अगर आपका जो है ना कॉन्शियसनेस, आपका मेरा चलो कॉन्शियसनेस में से जो अपना कचरा है ना, वो कचरा दूसरा किसी को नहीं है, किसी को बताएगा नहीं है, वो मर जाएगा ना, अपन दूसरे लोग को मालूम गिरेगा तो प्रभु मुंह नहीं दिखा पाएंगे। लेकिन हमारा ही कचरा जो है ना प्रभु, कृष्ण हमको निकाल करके एक स्क्रीन में दिखा देंगे कि तुम ये हो। प्रभु वो स्क्रीन को देख करके हमारे जेन्युइन ह्यूमिलिटी हमारे जीवन में आ जाएगी, मैं क्या हूं। यू विल बी एब्सोल्युटली अंडरस्टैंडिंग व्हाट, मैं क्या सिर ऊंचा करके भाग रहा हूं, क्या मैं एडवांस डिवोटी हूं, क्या मैच्योर डिवोटी, क्या सिंसियर डिवोटी, मुझे मालूम है मैं क्या हूं। कॉजलेस मर्सी के सिवा मेरा लाइफ में मेरा कोई आसरा ही नहीं है, और मुझे अभी कोई भी हालत में मुझे सिंसियरिटी बतानी पड़ेगी, वरना मैं कहां कर भी नहीं रहूंगा। दिस अंडरस्टैंडिंग यू विल गेट इट प्रभु। राधानाथ महाराज एक बहुत, मेरे शुरुआत के अंदर में कृष्ण भावनामृत में आया ना प्रभु, तब मैं बहुत प्रश्न पूछता था ऐसा कि महाराज ये कचरा नहीं निकल रहा है, भक्ति में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, मैं भक्ति में से चला जाता हूँ, माला नहीं करता था तो अच्छा होता था, मेरे को कुछ इसमें समझ में नहीं आ रहा है। ब्यूटीफुल एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल मैं कभी भी नहीं भूला प्रभु। दिस एग्जाम्पल हैज हेल्प्ड मी सो मच इन माई लाइफ। उन्होंने मुझे ये एग्जाम्पल बताया था, माता जी इस लोग को समझ में आया था ज्यादा। बटर होता है ना, बटर, बटर समझ में, माखन बटर मालूम है ना, वो बटर में से घी बनाने का होता है, तो उसका प्रोसेस मालूम है आपको। मैंने बनाया नहीं है लेकिन मेरे को देखा है, घर में तुलसी बनाती है। तो बटर को क्या करते हैं, पहला मंथते हैं, यानी वो तो अभी हमारे वहां पे वाला मशीन होता है ना, वो मशीन में डालते हैं, उसको चन करते हैं। वो चन करके वो मक्खन को, वो वाइट, वो बहुत वाइट रहता है, बराबर है, वाइट होता है, और व्हाइट मक्खन को जो है ना प्रभु, फिर उसको हम गैस के पर लगा देते हैं। अभी वो इतना व्हाइट और इतना अच्छा दिखता है, और फिर तुम उसको मशीन पर गैस के ऊपर लगाते ना, और उस समय जो है प्रभु, थोड़े समय के बाद में वो जो मक्खन होता था ना, वो पूरा काला बन जाता है, बराबर से ना, कालू थी जाना, कालू थी जाना, पूरा काला बन जाता है। अभी लगता है अरे यार पहला तो कितना अच्छा था यार, मक्खन था यार, इतना वाइट दिखता था, पूरा काला बन गया। दूसरा, वो मक्खन जो है वो काला बनने के बाद में, पहला वो उसका कुछ खराब बास नहीं आती थी, बाद में उसकी बहुत बदबू आती है, बराबर है ना भाई। मैं भले मैं कुक नहीं हूं, लेकिन महाराज ने बताया है, वो मेरे को पक्का पता है, वो सच्चा है। तो वो बदबू आने लगती है, और बदबू हो जाने के बाद में पूरा काला काला हो गया होता है, बदबू आती है, आपको लगता है क्या हो गया, ये क्या हो गया। बेहतर था वो मक्खन होता था तो ही अच्छा था, ये कितना खराब हो गया सब चीजें। लेकिन अगर आपने हिम्मत हार दिया ना, तो आप छोड़ दोगे तो वैसा का वैसा ही हो जाएगा। लेकिन उस समय जो समझदार व्यक्ति होता है ना, सिंसियर होता है ना, वो क्या करता है मालूम है, वो ऊपर का कचरा निकालते हैं, वो काला काला जो होता है ना, वो निकालते जाता है, निकालते जाता है, निकालते जाता है।
फिर जो है प्रभु एकदम पीक हो जाता है, वो बदबू की एकदम वो खराब बांस की एक पीक हो जाती है, और पीक हो जाने के बाद में धीरे 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 वो बांस कम होने लगती है। साची बात से तब बने वो बांस कम होने लगती है, और जैसे जैसे बांस कम हो जाने के बाद में थोड़े समय के बाद में वो बांस पूरी खत्म हो जाती है, और बाद में एक सुगंध आने लगती है, और बांस में वो सुगंध आने लगती है, और धीरे धीरे वो सुगंध एकदम बढ़ती जाती है। करेक्ट। महाराज मुझे बताया, बेटे तेरा भी ऐसा ही होता है, कृष्ण भक्ति में भी ऐसा होता है। पहले जब कृष्ण भक्ति में आए ना, तो सब कचरा बाहर निकलता है, सब बाहर निकलता है, वो सब बाहर निकल जाता तो हमको लगता है भाई जपा न कर रहा हो तो हरू हो, तू या क्या कृष्ण कॉन्सियसनेस લઈને આવી ગયો, ન કર્યો તો બધું સારું હતું, આમાં तो फंसाई गयो आखो, और बदबू आने लगती है। सब लोग बोलते हैं ये तो बहुत खराब आदमी है, हमको रिजेक्ट किया जाता है। लेकिन उस समय तुम स्टडीनेस रख के, वो स्टडीनेस कैसे आएगी? फिलोसॉफिकल क्लैरिटी और दुनिया देखने का, फिलोसॉफिकल क्लैरिटी दुनिया देखने का, वो चेक करते जाने का। उसके बाद में थोड़े समय के बाद में प्रभु ये खींचते रहोगे, खींचते रहोगे, खींचते रहोगे, तो बाद में सब वो कचरा जो काला चीज था ना, वो जब निकल जाने के बाद में शुद्ध भक्ति का चिन्ह निकलने लगता है। यू विल गेट द टेस्ट ऑफ प्योर डिवोशनल सर्विस, और फिर सुगंध आने लगती है। प्योर डिवोटीज आर ऑलवेज वेरी ऑस्पिशियस, किधर भी जाता है तो उसकी एक सुगंध निकलती है। बट बिफोर दैट प्रभु वो पूरी प्रोसेस जानी पड़ती है। उसमें एक चीज हमेशा याद रखना पड़ता है, एक चीज याद रखना है कि उस समय जो है प्रभु आपने वो जो जब वो मक्खन से वो घी बनाने का होता है ना, तभी वो जो अभी जो है जब निकालते जाते हैं, लेकिन वो हमेशा वो गैस या अग्नि के नीचे कंटिन्यूस रहना पड़ता है। अगर वो अग्नि के नीचे नहीं रहा तो ये प्रोसेस नहीं चलने वाली है, वो बंद हो जाएगी ना। कंटिन्यूसली अग्नि के नीचे या गैस के नीचे या जो भी कहो, उसके नीचे कंटिन्यूस रहना पड़ेगा, और वो ऊपर का कचरा निकालते जाना पड़ता है। ये दो चीज आपको कभी भी छोड़ने का नहीं है। अग्नि को नीचे से, अग्नि में से बाहर नहीं निकलना है, और ऊपर का कचरा निकालते जाने का है। राधानाथ महाराज मुझे बता रहे थे कि तुम्हारे कृष्णा भावनामृत में वो अग्नि क्या है? विथ हैव ए वेरी कॉन्स्टेंट एसोसिएशन ऑफ प्योर डिवोटी, स्ट्रॉन्ग साधना, फिलोसॉफिकल क्लैरिटी, वो एक अग्नि है, एक अग्नि है। और ऊपर का कचरा निकालने का क्या है? जब भी गड़बड़ होता है तो यू गो एंड कृष्णा के सामने आकर के यू क्राई आउट टू कृष्णा, कृष्णा मेरी ये हालत है, प्लीज हेल्प मी आउट। एक बाजू अग्नि से एसोसिएशन नहीं छोड़ना है, दूसरी बाजू यू हैव टू प्रूव योर ह्यूमिलिटी टू कृष्णा। कृष्णा को बताना है ना, ये मैं हूं यार, क्या नाटक करना है, वी नो व्हाट वी आर, क्या ड्रामा करना है अभी। हाँ? और वो हिसाब से फिर कचरा निकलते जाएगा, और कृष्णा निकाले। आप कृष्णा से याचना करें, कृष्णा बोलो मैं क्या हूं, देखो मेरे को कृष्णा संभाल लो। तो ये ह्यूमिलिटी बताओगे और एसोसिएशन में रहोगे, ह्यूमिलिटी बताओगे, भक्तों के संग में रह करके साधना अच्छा करोगे, फिलोसॉफिकल क्लैरिटी रहेगी, दुनिया देख लोगे, धीरे 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 वो कचरा निकल जाएगा, एंड यू विल गेट सम चिन्ह, यू विल गेट सम ट्रेसेस ऑफ प्योर डिवोशनल। तुमको अच्छा लगने लगेगा हरि नाम, तुमको भक्तों का संग अच्छा लगने लगेगा, तुमको भक्तों की सेवा करने की अच्छी लगेगी, तुमको जो है प्रभुपाद की पुस्तक के, गुरु महाराज के लेक्चर्स, वो सब सुनने का अच्छा लगेगा। और उसका इसका एकदम प्लेटो क्या आ जाता है? जब धीरे 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 वो स्टेज के अंदर स्टेज बढ़ते जाएगा, तो जैसे रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु के अंदर कहा है कि हरि नाम में क्या है, क्या टेस्ट है। हरि नाम का टेस्ट इतना महान है, इतना ऊंचा है कि मेरे को 1000 जीवा चाहिए और 1000 कान चाहिए। अभी हमारा स्टैंडर्ड के हरि नाम लेने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो मेरे को 1000 कान चाहिए और 1000 जीवा चाहिए, इतना मुझे रिलिशमेंट मिल रहा है हरि नाम से। ये वो व्यक्ति को मिलता है जो एक पूरा प्रोसेस में से बाहर निकल गया है, पूरा प्रोसेस में से, एंड यू कैन कम टू दैट लेवल। वो एक स्टेज पे आ जाते हैं आप, और वो स्टेज पे आ जाने के बाद में प्रभु यू आर ऑलवेज ब्लिसफुल।
कोई आपको हिला नहीं सकता है प्रभु। ये सब स्टैग्नेशन और वो सब चीज नहीं चाहिए अभी। वो क्या है, यू हैव पास द टेस्ट, यू हैव गॉन थ्रू दैट टेस्ट, यू हैव प्रूव टू कृष्णा। अग्नि में जितना डाला सोना करके बाहर निकला हूं, तांबा नहीं, वो काला नहीं पड़ रहा हूं मैं। यू हैव प्रूव्ड इट। लेकिन उसके पहले प्रभु, ये सब प्रोसेस होने के पहले यू हैव टू हैव पेशेंस। पहला तो you have to have maintained that enthusiasm. You have to have patience, you have to have enthusiasm, you have to be steady. करता रहूंगा, होगे कामयाब एक दिन, खींचते रहेंगे। And you should have one conviction कि मैं कभी ना कभी एक दिन पहुंचूंगा। When you have these 4 things in your life and go on steadily going on and on, तो ये जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जो हमारे लाइफ के अंदर एक स्टैग्नेशन आ जाता है, वो धीरे धीरे निकलती जाएगा। एंड यू विल बी अगेन नॉर्मल एंड बी वेरी हैप्पी इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। प्रभु थोड़ा तो अंदाजा लगाओ यार, कीमत तो देनी पड़ेगी ना। 84 लाख वो भी कितनी बार घूमे हैं, इज इक्वल टू 1 बर्थ। क्या यार, और वो एक जन्म में भी यार, आधा जन्म तो मजा मस्ती में गया है। अभी थोड़ा ही बाकी बचा, तो उसका प्रेशर तो आएगा ना भाई, उसका कीमत तो भाई हैवी होगा ही ना। तो वो हैवी कीमत आप अपने को तो खत्म ही करना है। प्रभुपाद ने क्लियर बोला है, बैक टू गॉड इन दिस लाइफ टाइम। तो कीमत तो देनी पड़ेगी ना यार, इतना जल्दी थोड़ी मिलने वाला है। एक छोटा सा IIT और MBA या CA या ऐसा कोई एग्जाम के लिए इतना मेहनत करते हैं, तो यार इसके लिए तो कितना कीमत देनी पड़ेगी यार। So this is what it is, Krishna consciousness. If you maintain this type of a lifestyle, then ये जो stagnation जाता है हमारे लाइफ के अंदर will not be there. But before that you have to go through it. You will go through it, but with this type of a points, if we consider it and keep it very seriously, then will be possible to go ahead. Prabhu, now I have to end it. It is 9:40 होना है। So प्रभु, I am struggling, absolutely I am struggling। ये सब क्लास बड़ा दे दिया, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं इसमें से बाहर निकला हूं। मेरा भी यही हालत है, फाइट मार रहे हैं, अनर्थ के साथ में फाइट मारते रहते हैं। लेकिन एक चीज पक्का पता है, रास्ता नहीं है दूसरा, रास्ता दूसरा नहीं है। अगर रास्ता भाग जाओगे तो और मार खाओगे, बहुत सिंपल है। भागोगे तो और मार खाओगे। मैंने देखा है, जो लड़का, ये मैंने बहुत एग्जाम्पल देखा है, जो लड़का पढ़ाई करना नहीं चाहता है, ना, वो टेम्पररी देखता है। पढ़ाई करने में बहुत टेंशन होता है, इतना पढ़ाई करने में तकलीफ होता है, मैं नहीं पढ़ाई करना चाहता हूं, मैं खेलना चाहता हूं। करेक्ट, मेजॉरिटी बच्चे लोग को ऐसा ही होता है। लेकिन माँ बाप पीट करके पढ़ाते। जो लड़के ने ऐसा छोड़ दिया रहता है, पढ़ाई नहीं किया होता है प्रभु, वो जो 5-10 साल जो है उसने मेहनत नहीं किया, उसकी पूरी जिंदगी बिगड़ती है। करेक्ट, नॉर्मली मटेरियली पॉइंट ऑफ व्यू, करेक्ट, उसकी पूरी जिंदगी बिगड़ती है। और जो लड़के ने उस समय परीक्षा दिया, पास किया, मेहनत किया, संघर्ष किया, एडजस्टमेंट किया और सेक्रीफाइस किया लाइफ में, उसकी पूरी जिंदगी सुधर जाती है मटेरियली। एवरीबडी एग्रीज और नॉट? उसकी पूरी जिंदगी सुधर जाती है। एग्जैक्टली ऐसा ही अपना कृष्ण कॉन्शियसनेस में है। एग्जैक्टली ऐसा ही है। बाहर का अटैक आया, सब अपने को जो है प्रॉब्लम्स आने लगे, बहुत हो गया, पूरी दुनिया से जा रहे, अपन भी निकल जाते। ये जन्म में तो मरोगे और आगे भी मरते रहोगे। लेकिन अगर उस समय संघर्ष किया, एडजस्टमेंट किया, फाइट मारा, भक्तों के संग में रहे, साधना स्ट्रांग रखा, फिलोसॉफिकली क्लैरिटी रही, वेस्ट टाइम नहीं किया, भक्तों के संग में रहे, ऐसे लोगों के दूर रहे जो लोग अपने को अननेसेसरी हैरान करते हैं। और वही रूप गोस्वामी का फेज, कभी वो एक डेज आएगा मेरे जीवन में भी, खींचते रहे। प्रभु उसकी पूरी जिंदगी क्या, उसका तो पूरा भाव सुधर गया। इटर्नल लाइफ क्या चाहिए इधर, आना नहीं है हमको इधर। द चॉइस इज योर्स, व्हाट यू वांट टू डू। द बॉल इज इन योर कोर्ट नाउ। You have to take your call, what you want to do. This is Krishna consciousness. This is what Mahaprabhu wants to give us. No pain, no gain. Very clear है प्रभु,
यहां पे कुछ मफत में नहीं मिलने वाला, मफत में मिल रहा तो पूरी दुनिया आ जाती थी भाई, लेकिन इसकी कीमत तो देनी पड़ेगी भाई. यू हैव टू पे द प्राइस. बट हमारे गुजराती में, हमारे स्पिरिचुअल लाइफ में भी बोलते हैं ना, स्पिरिचुअल लाइफ में पहला पॉइजन है, बाद में नेक्टर है. मटेरियल लाइफ में पहला नेक्टर और बाद में पॉइजन ही है. सो वी हैव टू टेक अवर कॉल. प्रभु प्लीज प्रे फॉर मी. मेरे लिए प्रार्थना करना कि ये जो कुछ भी बोल रहा हूं मैं मेरे लाइफ में भी इंप्लीमेंट करूं. मैं भी फंसा हुआ हूं, मैं भी संघर्ष कर रहा हूं, और मैं बहुत टाइम हारता हूं, बहुत टाइम हार जाता हूं, बहुत बार मेरी डिफीट होती है. बट इफ भक्तों का संग रहेगा, भक्तों की कृपा रहेगी तो मैं ठीक जाऊंगा. सो आई रिक्वेस्ट ईच एंड एवरी डिवोटी, प्रभु मेरे लिए प्रार्थना करना कि मेरे को इधर से निकलना है और आपकी कृपा से मैं निकल पाऊंगा. प्लीज प्रे फॉर मी. थैंक यू वेरी मच. हरे कृष्णा. एनी क्वेश्चंस आर देयर? बहुत हैवी हो गया है. एनीबडी, यू पीपल, एनीबडी हैज एनी क्वेश्चंस ऑन दिस? यस विपुल. हमारी लाइफ में सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है जब हमारा गोल क्लियर नहीं होता है. हाँ. हम बोलते कुछ और है लेकिन अंदर से कुछ और चाहिए होता है. हाँ. सिंपल एग्जांपल अगर लेंगे, किसी बच्चे को पढ़ाई करनी है तो वो बोलता है पढ़ाई करने का मन नहीं कर रहा लेकिन पढ़ाई भी करनी है. उसको एक्चुअली पढ़ाई नहीं करनी होती, उसको एक मार्क्स चाहिए या सर्टिफिकेट चाहिए. अगर पढ़ाई उसको करनी है तो कभी ऐसा नहीं होगा कि पढ़ाई करने का मन नहीं कर रहा, लेकिन पढ़ाई करनी ही नहीं है, उसको मार्क्स चाहिए. तो गोल अलग होता है. ऐसे हमारा भक्ति में भी कई बार होता है कि हम बोलते हैं कि हमें शुद्ध भक्त बनना है, मजा नहीं आ रहा भक्ति में, टेस्ट ही नहीं आ रहा, तो वी आर लुकिंग फॉर टेस्ट, वी आर नॉट रियली लुकिंग फॉर सर्विस. कृष्णा इज बिकमिंग हैप्पी व्हेन आई एम स्ट्रगलिंग. जब मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ तो कृष्णा को तो उससे खुशी मिल रही है, मुझे खुशी नहीं मिल रही है. तो मैं कृष्णा की खुशी नहीं देख रहा, मैं अपनी खुशी देख रहा हूँ. तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम वहाँ पे आ जाती है कि हमारा गोल हमको समझ में नहीं आता, क्लियर नहीं होता. तो स्टैग्नेशन तब आता है जब या तो हमारा गोल क्लियर नहीं होता या फिर हमको रास्ता दिखाई नहीं देगा कि आगे चल के सब बराबर हो जाएगा. अगर कोई हमें ऐसे सांत्वना दे दे कि आगे चल के सब बराबर हो जाएगा तो फिर हम जोश से आगे बढ़ते, क्या इसका भी बराबर हो गया, मेरा भी बराबर हो जाएगा, इसका भी घी निकल गया, मेरा भी निकल जाएगा. लेकिन जब हमारा गोल ही गलत होता है तो उधर तो घी निकल ही नहीं वाला. तो फिर वो गोल कैसे हम. यू नीड ए वेरी स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन ऑफ सिंसियर डिवोटीज प्रभु. ऐसे सिंसियर डिवोटीज का एसोसिएशन तुम सिंसियर लोग जिन्होंने पूरा लाइफ जो है कृष्ण भक्ति में दिया और विद दैट कॉन्शियसनेस दिया कि मेरे को भगवान की सेवाई करने, मुझे कुछ नहीं चाहिए. और वो महाप्रभु का जो आखिरी वर्ष है ना, असली सेवा पादरतम पिनाशी माम, कृष्ण मुझे आलिंगन दो कि आप मुझे ठुकरा दो, मैं तुमको छोड़ने वाला नहीं है, तुमको जो करना है करो, क्योंकि मुझे मालूम है तुम्हारे सिवा मेरा कोई रास्ता ही नहीं है. ये क्लैरिटी. और ऐसे भक्त जो है वही लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं. अगर तुम्हारी झंखना रहेगी तो प्रभु तुमको ऐसा भक्तों का संग मिल जाएगा. इफ यू वांट दिस. हम लोग यहाँ पे कौन थे प्रभु? कोई किसी, मेरे को तो, मैं किसी को पहचानता नहीं था यहाँ पे. कैसे आ गए हम लोग साथ में और क्या लाइफ जी रहे हम लोग? इफ यू हैव अ स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन, यू नीड अ डिजायर फॉर दैट. प्रभु अगर तुम्हारी डिजायर ही नहीं है, तुमको ऐसा ही मुंह मेरा बगल में छुरी वाला धंधा करना है, तो देन कृष्णा से जब उसकी इच्छा नहीं है तो क्या करेंगे? लेकिन अगर तुम्हारी सिंसियर इच्छा है तो कृष्णा विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट. यू हैव टू प्रूव योर सिंसियरिटी. कृष्णा मेरे को, मेरा कचरा ये है लेकिन मुझे चाहिए ये, और मैं इसके लिए कीमत देने के लिए तैयार हूं. इफ यू आर वेरी क्लियर देन कृष्णा विल डेफिनेटली हेल्प यू. हमारे गुजराती में कહેવત है कि તમે 2 પગલા ભરશો, કૃષ્ણ તમારા માટે 100 પગલા ભરશે. કૃષ્ણ just wants to say कि तुम 2 પગલા ભરો. You have to prove to Krishna that I want it. और प्रभु कितने जन्म ऐसा करेंगे यार? अभी जब फिलोसॉफिकली समझ में आ गया कि यार मर ही रहे, कोई सुखी नहीं है, अभी कितने समय लटकते रहेंगे? समझ में आ गया ना, समझ में आ गया. और ऐसा नहीं है कि कोई अपने को मर जब रही है, देखा लाइफ की रियलिटी देखी. और उल्टा भी आप देखो प्रभु जी, जिस समय आपने कृष्ण भक्ति के अंदर एब्सोल्युटली सेल्फलेस सेवा किया है, एब्सोल्युटली दिया ही है, कुछ भी एक्सपेक्टेशन ग्रॉस या सटल कुछ भी नहीं है प्रभु. एक्सटर्नली आपको मटेरियली कुछ भी नहीं मिला है, लेकिन आप अंदर देखना आप कितना आनंदित हो जाते हो. ये दिखा रहा है प्रभु, कृष्ण कॉन्शियसनेस इज नॉट समथिंग सेंटिमेंटल, इट्स अ रियलिटी. इट्स अ रियलिटी. So we need a strong association and we need that type of a clarity that I want this way. मेरे को बातें नहीं करना है. बातें करना तो ऐसे ही चलता रहेगा यार. You don't want that. हमको चाहिए अभी कृष्णा यार. ये sincere word is very clear. कृष्णा कुछ भी कर, मेरे को चाहिए बस अभी, तुम चाहिए, कुछ भी कीमत चुका दूंगा.
राधानाथ महाराज का वो वाक्य है ना, मालूम है ना, वो हरिदास बैगिंग हरिदास ठाकुर में, आर यू रेडी टू, इफ यू वांट अ टेस्ट इन चैंटिंग, चैंटिंग का टेस्ट इन एवरीथिंग, करेक्ट, एनी पर्सन हु हैज गॉट अ टेस्ट इन चैंटिंग दैट मींस ही हैज पेड ऑल द प्राइस। तो उन्होंने बोला कि तुमको अगर चैंटिंग का टेस्ट चाहिए ना प्रभु, आर यू रेडी टू पे एनीथिंग एंड एवरीथिंग। अब कुछ भी कीमत देने के लिए तैयार हो, कुछ भी देने का और कुछ भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो प्रभु। वहां पे अपने टेस्ट होते ही है, वहां पे अपनी टेस्ट आती है। हम क्या बोलेंगे, कृष्णा चाहिए टेस्ट, चैंटिंग का टेस्ट चाहिए, पर ये सब को छोड़ना मत, इसको छूना भी मत। मेरा बैंक बैलेंस, मेरा फ्लैट, मेरी पोजीशन, मेरा जॉब, मेरा रिटायरमेंट कॉर्पस, मेरा फैमिली मेंबर्स को कोई हेल्थ इश्यू, ये सब उसके बाद में जो भी करने करते जाओ। कृष्ण के ये इसको पूरा मुझे देना नहीं तो मैं कोई मेरा पूरा दूध उसको है मैंने पूरा नहीं आप धू मारो पूरा शू करे ना आपको, ये था मां प्रपद्यंते प्रभु। पर जिन लोगों ने दे दिया ना प्रभु, मैं हमेशा विचार करता हूं, प्रताप रुद्र महाराज है ना, महाप्रभु ने उनकी मर्सी नहीं दिया था प्रभु, लेकिन जब महाप्रभु को, जब प्रताप रुद्र महाराज को मालूम किया कि वो राजा है इसलिए वो जो है महाप्रभु उसको मर्सी नहीं देता है, और जब प्रताप रुद्र महाराज बोले कि मेरा राजा होने के लिए महाप्रभु की मर्सी नहीं मिल रही है, सब छोड़ देता हूं और भिक्षा मांग करके खड़ा रहता हूं, तभी महाप्रभु की मर्सी मिलेगी क्या। जब उनकी कॉन्सियसनेस महाप्रभु ने मर्सी दे दिया प्रभु, ही रीच टू दैट स्टैंडर्ड, वो आगे उधर। रथ यात्रा में मालूम है महाप्रभु ने क्या कर दिया, वो तब कथा अमृतम, वो जो गोपी गीत गाया, महाप्रभु की कौन है तुम, बट ही पेड द प्राइस। इट इज वेरी डिफिकल्ट, राजा बोल दे, और वो चीट नहीं कर सकते महाप्रभु को, वो हमारे जैसे लोग टोपी घुमाते हैं, हम लोग बोलने का कुछ और करने का कुछ, महाप्रभु को चीटिंग नहीं कर सकते, इज सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। वो अगर ऐसा करेगा महाप्रभु कृपा नहीं देंगे, लेकिन बस रेडी, चल छोड़ दूंगा सब, ले ला अगर चाहिए तू मेरे को। और बेसिकली प्रैक्टिकली भी देखो ना प्रभु, 15-20 साल का मजा मस्ती के लिए यार वो कृपा छोड़ दो, वापिस तो ये खत्म होगा, तो वापिस जीरो से तो चालू करने का है। आपने तो ये बिजनेस, बेसिकली आई मैं आंकड़ा वाला आदमी, आपने तो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस फट करके कर लेते हैं अपन। 15-20 साल मजा मस्ती कितने साल जीऊंगा मैं, तो 60 ना होने आया, 58 हो गया, कितने साल जीने वाला हूं यार, उसमें भी हेल्थ इश्यू ये सब 1000 कॉम्प्लिकेशन आने वाला है, क्या मजा करने वाला। बेहतर है कृष्ण ले लेना, जा ले ले, लेकिन उसमें वो देता है तो क्या है, वो तो मजा आएगा यार, मिल गया मुझे। और प्रभु कृष्णा इज ऑल्सो इंटेलिजेंट, वो देता चाहते हैं, वो देना चाहने के बाद में प्रभु जी वो इतना ऊंचा देते हैं कि उसके सामने, अभी व्हाट इज दैट, बलि महाराज, अभी बलि महाराज का पास्ट हमको पता है। बलि महाराज जो है प्रभु, बलि महाराज से कृष्ण ने बेसिकली जो है वामन देव बन करके सब चीज छीन लिया। यू थिंक कृष्ण ने उसका क्या छीना था क्या उनको बाद में क्या दिया यार, उनको उससे भी बड़ा किंगडम दिया, और कृष्ण उसका बॉडीगार्ड बन गया, यानी वो सिक्योरिटी वाला आदमी बन गया, द्वारपाल हो गया, बुलाओ आ जाते इस काम में खड़ा रह करके। लेकिन प्रभु वो कन्विक्शन चाहिए कि यार दे दूंगा, दिस इज द टेस्ट है। इसलिए तो बोलते हैं ना कि इतना जल्दी मिलता नहीं है प्रभु, ये कीमत चुकानी पड़ती है बाबा। So we need the strong association. With strong association it is possible, otherwise it will be difficult प्रभु। ठीक है प्रभु, एनीथिंग एल्स? यस, हाँ बोलिए प्रभु। स्पीड के बारे में था, जैसे आपने स्पीड स्टार्टिंग में एग्जांपल दिया था, तो भक्ति में हमें हाई स्पीड पे ही जाना चाहिए, या कई बार बोलते हैं कि नहीं बहुत ज्यादा तेज जाने से आप फिर स्टैग्नेट हो जाते, जैसे आप बता रहे थे, इसलिए स्लो एंड स्टेडी। दिस इज ऑल नॉनसेंस, इट इज ऑल नॉनसेंस। जस्ट शो योर सिंसियरिटी टू द बेस्ट यू कैन। हाई स्पीड में जाने का और बाद में रुक जाने का, यानी ये आर्टिफिशियल लाइफ जी रहे हो। जो तुम्हारा लेवल है वो लेवल पे पूरा तुम्हारी कोशिश करो। तुम सुबह में बोलते हैं मैं सुबह में जल्दी उठ नहीं सकता हूं, कोई बात नहीं, कितना बजे उठ सकते हो, तो 5 बजे उठ सकता हूं। 5 बजे के बाद में 1 मिनट भी सोया तो मर जाओगे। वो तो कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, लेकिन 5 बजे उठने की आदत है, लेकिन 7 बजे माला लेकर बैठूंगा, चीटिंग बिजनेस। वो तो चालू करो।
फिर बाद में यू हैव टू प्रूव टू कृष्णा के भाई अभी ये 5 बजे के बाद में जो है मेरी सिंसियरिटी अपर लेवल लाने के लिए और कितना संघर्ष कर रहा हूं. दैट इज नॉट फास्ट वर्क गोइंग. यू रन एज पर योर कैपेसिटी बट शो थोड़ो सिंसियरिटी. मैं सिंसियरिटी पूरी बताऊंगा, मेरी कैपेसिटी पूरी कृष्णा को बता दूंगा. भाई मेरे पास इतना है, मैं पूरा लगा रहा हूं. हाँ, दूसरे लोग मुझसे ज्यादा लगा रहे थे, मेरे को उससे कोई लेना देना नहीं है. कृष्णा मुझे देखता है, मेरा क्या कंडीशनिंग है, मेरा क्या बैकग्राउंड है, मेरा क्या लाइफस्टाइल पहले थी, उसकी कैपेसिटी के मुताबिक आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट. दैट्स इट. इज इट ओके? यस प्रभु बताइए. When we are doing association of devotees, we don't reveal our heart. We are simply coming together and then going. But actually, we are scared to reveal heart. We feel that the other devotee will judge us. So how to develop the courage? You cannot reveal to everybody, but there should be some people to whom you have to reveal. सबके सामने थोड़ी कुछ बता सकते सब. इवन कृष्णा लीला के अंदर भी सबका ग्रुप था, ग्वाल बाल का भी ग्रुप था. दैट में सब लोग के साथ में अच्छे थे, लेकिन इंटीमेसी थोड़े लोग के साथ में. प्रभु इंटीमेट चीज सबको नहीं बता सकते, पर इंटीमेट कोई लोगों को तो बताना ही पड़ेगा, तभी तो उसका निराकरण मिलेगा. हमारे 6 गोस्वामी थे ना, वो लोग भी अपना आदान प्रदान करते थे प्रभु. बट वी नीड टू रिवील. अगर और एक चीज याद रखना प्रभु, जब भी आप कोई भी आदमी को रिवील करते हो ना, और जो जिन्यून आदमी है, वो चीटिंगबाजी नहीं है, वो कॉन्फिडेंशियल है, वो आपका जो है सीक्रेसी बराबर मेंटेन करेगा और आपको अच्छा गाइडेंस भी देगा. प्रभु आप जब भी रिवील करोगे ना, बहुत हल्के हो जाते हो, बहुत हल्के हो जाते हो, बहुत हल्के हो जाते हो. यू विल वेरी रिलैक्स. कोई बात नहीं, एक आदमी को तो पता है ना. आई रिमेंबर प्रभु, आई यूज्ड टू बी वेरी मच इन टच विद भक्ति देवामृत प्रभु. I used to go and talk with him. सब चीज बता देता था मैं कि मेरा ध्यान रखना भाई. तो जब भी मेरा कुछ प्रॉब्लम होता था तो माय वाइफ ऑलवेज यूज्ड टू से कि मैं प्रभु जी को मिल के आती हूँ. तुम्हारा क्या प्रॉब्लम मुझे सब मालूम करेगा. इट्स गुड. ठीक है. एनीथिंग एल्स प्रभु? शुड वी एंड इट प्रभु? हाँ प्रभु जी प्लीज एक्सेप्ट माई ओबेसेंसेस और प्लीज मेरा ध्यान रखना है. बातें करना, बड़ा बड़ा लेक्चर देना, बड़ा बड़ा फड़ाका मत बातें करना बहुत सही है, पर स्पिरिचुअल लाइफ में मेंटेन करना और टिकना प्रभु इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट. सो माई रिक्वेस्ट इज प्रभु प्लीज प्रे फॉर मी. मेरे लिए प्रार्थना करना कि ये सब बड़ा बड़ा लेक्चर देता हूँ, लेकिन मेरी लाइफ में भी जो है वही कमिटमेंट और सिंसियरिटी रहे विच इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम मी. आई विल बी वेरी ग्रेटफुल. अगर कुछ भी गड़बड़ हुआ तो आप मेरे को ठिका करके समझा करके मेरे को ठिकाने लेके आवे. प्लीज टेक केयर ऑफ मी प्रभु. आई नीड डिवोटीज एसोसिएशन, आई नीड डिवोटीज मर्सी, एंड आई नीड देयर हेल्प एट एवरी स्टेज ऑफ माई लाइफ. थैंक यू वेरी मच. वंश कल्प तरुवश कृपा सिंधुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. Very important day. Tomorrow is 7th of December. English calendar point of view, tomorrow is Radhanath Maharaj's birthday, and Vedic calendar point of view, Maharaj's birthday is on next Sunday. So please remember the dates. Accordingly, whatever you want to do, you can do it. Hari Bol, Hare Krishna.